क्यों खास है इस बात के नवरात्र? 100 गुना से ज्यादा फल हमें प्राप्त होता है। घर मांगा घर मिल गया, पैसा मांगा पैसा मिल गया। 100 गुना रिजल्ट के लिए इस बार के नवरात्र की कौन सी खास रेमेडी? आपने गंगा जल लेना है, थोड़ा सा अक्षत लीजिए, चावल पुष्प लीजिए हाथ में। नवरात्र 9 दिन और 9 का ये नंबर क्या कहता है? एक माला का जाप ही कर ले, उसका रिजल्ट भी कई गुना मिलने वाला है। नवरात्र के 9 दिन में किन नंबर वालों की लॉटरी लगना तय आपको लग रही है? 5 नंबर वाली की लॉटरी लगेगी। क्या करें नवरात्र में ऐसा कि पैसा बस बरसने लगे? आपको एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर 2 इलायची रखनी है, 2 लौंग रखनी है, दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा चालीसा का पाठ पूरे सहपरिवार बैठकर आपने कर लिया। कर्जा कैसे चुकेगा? गारंटी के साथ चाहिए। मैं 7 मंगलवार तक रोज हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करूं ना। आपका लोन उतर जाए तो ओपन फोरम में मैं हर चैलेंज ओपनली बोलती हूँ। मुझे बोल देना भावना जी आपके सारे जो दावे हैं सब झूठ है, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनकी किस्मत में ऑलमोस्ट आप राजयोग देखते हैं? 6 नंबर वाले का नेचुरली पैसा अट्रैक्ट करता है, ठीक है, शुक्र का कारक है, पैसा आएगा ही आएगा। शनि इतना देता है ना, फिर संभाल नहीं पाते हो। तो 8 नंबर वाले के पास जो इनकम होगी वो मैसिव होगी। परेशान होने वाला नंबर कौन सा है जिसका स्ट्रगल ही खत्म नहीं हो रहा है? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है 4 नंबर वालों में। मंत्र जाप करे, चैंटिंग करे और कर्म जोड़ दे, फिर आप देखिए आपको कोई रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने से। तो बृहस्पति का तिलक लगाने से एक्सपेंशन होता है, प्रॉस्पेरिटी आती है, हेल्थ वेल्थ सब सही हो जाता है। हल्दी की टिक्की को लेके कोई खास रेमेडी? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 3 बार बोल के तिलक लगा लीजिए। कौन सा ऐसा दिन है जो सारी इच्छाएं पूरी करने वाला है? 7वां नवरात्र आपकी सारी इच्छाएं पूरा करने वाला है और नवरात्र आपकी सारी इच्छाएं पूरे करने वाला है। गृह प्रवेश की कोई ऐसी तारीख जो आपके दिमाग से आपके नंबर्स के हिसाब से बिल्कुल फिट होती है? 3 नंबर में बहुत ऑस्पिशियस मानता हूँ। आंख बंद करके आप किसी भी 3 तारीख को कर सकते हैं गृह प्रवेश। किन घरों में फाइनेंशियल क्रंच होता है जहाँ पितृदोष होता है? हमारे घर में पितृदोष है तो उस घर के पुरुष जिंदा नहीं रहते। 3 साल बाद फिर एक डाउनफॉल आएगा या फाइनेंशियल क्रंच आएगा, ये क्या होता है? 6 महीने की रेमेडी है। आपने एक पत्ता ले लेना है, घर में चावल पका लेने हैं, उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए, आपके घर में सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। अपने नंबर्स तो असर कर रहे हैं, हमारे फ्लैट का नंबर भी हम पे बहुत ज्यादा असर करता है। नवरात्र में पूजा करने की एक सही विधि जो हम 9 के 9 दिन कर सकते हैं। एक महिला अगर दूसरी महिला को इस नवरात्रि कोई ना कोई गिफ्ट दे देगी और रेड कलर की चूड़ी हो गई, आप देखे तो देखो माँ की एनर्जी, माँ की कृपा आपके ऊपर कितनी आ जाएगी। ये सास, ननद, देवर, देवरानी आपके जीवन में होने चाहिए। जीवन में जब तक घनश्याम जी कठिनाइयाँ नहीं होंगी तो आप उस चीज का स्वाद कैसे? शक्ति, भक्ति और ब्रह्मांडी ऊर्जा का अद्भुत संगम नवरात्र यानी शैलपुत्री से लेके मां सिद्धिदात्री का एक ऐसा सफर जो आपकी जिंदगी को सतरंगी और बहुत सारे रंगों से ऐसे भरते हैं कि आप अनुमान भी नहीं लगा पाते। और जब बात होती है नवरात्र की तो मेरे साथ वो खास शख्सियत होती हैं जो नवरात्र के किए गए उपायों को 100% आपके जीवन में उकेर देती हैं, जो शायद आप कभी सोच भी नहीं पाते। और जब उनके साथ एक नाम और जुड़ता है तो नंबर्स की दुनिया के मायाजाल को हम डिकोड करते हैं सिर्फ आपके लिए। तो एक्सक्लूसिवली भावना उपाध्याय और पंकज भंडारी दोनों मेरे शो में हैं। कैसे हैं आप दोनों? बहुत बढ़िया। हर हर महादेव। हर बार आप नई साड़ी लेके आती हैं अलग अलग। कहाँ से? हिमाचल के टूर पे थी, वहां से लाई हैं क्या? नहीं वहां से नहीं लाई हूँ। नवरात्र जी। और नवरात्रि जब बात करते हैं तो आपसे अच्छा चेहरा नहीं है जो समझा पाए। जी। क्यों खास है इस बात के नवरात्र? देखिए, हम जब देवी का आह्वान करते हैं और हम पूजते हैं देवी को तो हमारे घर का माहौल चेंज हो जाता है, पूरी सोसाइटी का माहौल चेंज हो जाता है और घर में और हमारी धरती माता पर भी इतनी ज्यादा ऊर्जा होती है, इतनी ज्यादा ऊर्जा हो जाती है घनश्याम जी कि आप अगर आज रोज पूजा करने वाले इंसान हैं तो आप कहेंगे कि भावना जी मैं तो रोज पूजा करता हूँ, मैं नवरात्रों में ऐसा क्यों विशेष करूँ कि मैं रोज ही तो कर रहा हूँ पूजा का नियम। सही बात है ना? एक इंसान है जो सिर्फ नवरात्रि पूजा करता है तो आपके जहन में क्या चीज सबसे पहले आती है कि मैं तो रोज पूजा कर रहा हूँ तो मुझे भी फल अच्छा मिलेगा। और एक इंसान जो सिर्फ नवरात्रों में, शिवरात्रि पे, विशेष दिनों पे ही सिर्फ पूजा करता है तो आपके जहन में सबसे पहला सवाल क्या आया? मैं अब आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि कौन ज्यादा अच्छा कर रहा है? जो रोज पूजा करता है वो अच्छा कर रहा है। हाँ? बिल्कुल गलत जवाब। क्यों ऐसा? देखिए, जब हम किसी भी दिन या रोज हम पूजा करते हैं तो हम रोज ही भगवान को पूज रहे हैं, राइट? उसमें जो एनर्जी है वो रोज वाली एनर्जी है। आप डेली रूटीन में एक सिर्फ उसको फॉलो करे जा रहे हैं। काफी सारे लोग को रिलेट करेंगे कि वो सिर्फ नवरात्रों में पूजा करते हैं और वो माता से जो चीज मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। जो अगर वो व्रत करते हैं 9 दिन की, उनका सारा चीज अच्छा होने शुरू हो जाता है। उन्होंने घर मांगा घर मिल गया, पैसा मांगा पैसा मिल गया,
कुछ भी चीज़ उन्होंने मैनिफेस्ट करी वो पूरी हो जाती है। क्यों ऐसा? क्योंकि आज आप पूजा करते हैं, आप रोज पूजा करते हैं, उसका नियम सिर्फ आपको एक दिन के लिए मिलेगा या आपको डेली रूटीन के लिए मिलेगा, ये आपका ड्यूटी है। और माँ की ड्यूटी है आपको बच्चे की तरह पालने की। हाँ। बट अगर आपने विशेष पूजा करी, 9 दिनों में अनुष्ठान के साथ आपने पूजा करी, अच्छे से आपने नियम का पालन किया और देवी माँ को बोल दिया कि ये चीज चाहिए, और जिस समय देवी माँ धरती पर स्वयं प्रकट हैं उस समय आप उनसे मांग रहे हैं, उस समय आप वो नियम कर रहे हैं, 100 गुना से ज्यादा फल हमें प्राप्त होता है नवरात्रों में अगर आप पूजा करते हैं या किसी भी विशेष दिन पे आप पूजा करते हैं तो ये महत्व है। अगर आप 9 दिन कर रहे हैं, आज आप मंत्र जाप की एक माला करते हैं, आप ओम नमः शिवाय का जाप ले लीजिए, आप रोज कर रहे हैं उस माला को, और आप नवरात्रे के 9 दिनों में मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आप अगर एक माला करते हैं दिन भर में नवरात्र वाले दिन में तो वो 100 गुनी जाएगी। एक माला आपकी 100 के बराबर हो गई। तो जो आप पूजा कर रहे थे रोज, सोच रहे थे कि मैं तो हीरो बन गया हूँ, मैं तो रोज करता हूँ, मेरे को क्या पाखंड करने की जरूरत है, मुझे क्यों दिखावा करना है, मुझे क्यों फास्टिंग करना है, मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ। बट अगर आप इन दिनों पर अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, अपने तप को बढ़ा सकते हैं, अपनी एनर्जी को अलाइन कर सकते हैं, तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं जो चीज आपने चाही है, और सिर्फ 9 दिनों में चुटकी बजाते आपके पास वो सामान आ जाएगा। ठीक है, तो 100 गुना रिजल्ट के लिए इस बार के नवरात्र की कौन सी खास रेमेडी आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने घर में शुद्धि का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। रेमेडी की हम बहुत सारी बात करते हैं, बट लोग क्या करते हैं, उन उपायों को सिर्फ उपायों के तरीके से जीते हैं। उपाय नहीं करने हैं आपको, अपने घर के एनवायरनमेंट को बहुत शुद्ध कर देना है। जब हम बात करते हैं शुद्ध कैसे करें, तो लोगों को लगता है झाड़ू लगा लें, पोछा लगा लें, घर में फिटकरी का पोछा लगवा देंगे, फिटकरी घर के बाहर रख देंगे। ये नहीं, आपके घर में आप संबंध कैसे बना रहे हैं, पति पत्नी के बीच में कहीं लड़ाई तो नहीं हो रही है, पूजा तो आप कर रहे हैं नियम से, आप माँ की चौकी भी लगा रहे हैं, बट आपने क्या अपने घर के सदस्यों के साथ अपशब्द का उपयोग किया कि नहीं किया? आपने उनके साथ कितने प्यार से बात करी? आपने अपनी सासू माँ के कितने ज्यादा आपने उनका भोजन टाइम पे दिया कि नहीं दिया? आप पूजा ही करने में व्यस्त रह गए, आपने बच्चों का टिफिन ही नहीं बनाया। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल गलत नहीं करनी है, क्योंकि माँ आई है और वो देख रही है आपको कि क्या चीज आपको करनी है। तो अपने घर में शुद्धता का ध्यान रखें, अपने घर में कोई भी अपशब्द ना बोले, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, मुंह ना बना के बात करें, सब चीज हंस के करें। ठीक है, लेकिन नवरात्र 9 दिन और 9 का ये नंबर क्या कहता है लोगों की जिंदगी के लिए? सिर्फ 9 दिन का मतलब क्या है ना कि एंडिंग का भी कहा जाता है। 9 दिन बहुत इंपॉर्टेंट, 9 नवरात्रे, 9 देवियां। अब जिसे भावना जी ने बोला कि ये 9 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम ऊर्जा बहुत हाई रहती है। 9 देवियों को विशेष रूप से पूजा की जाती है, और ये दिन जो है ना, इस टाइम ऊर्जा इतनी हाई रहती है कि जो आप कुछ भी करेंगे अपने नियम के अनुसार, अपनी श्रद्धा अनुसार, तंत्र या मंत्र या पूजा पाठ या संयम के साथ, उसका फल 100 गुना मिलेगा। क्यों है? सबसे पहले क्योंकि आपका जो हिंदू वर्ष है ना, उसकी शुरुआत हो रही है, नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, इसे विक्रम संवत भी बोलते हैं। क्या हो रहा है कि सर्दियां खत्म हो रही हैं, गर्मियां आ रही हैं, एक पैटर्न है जो ब्रेक हो रहा है ना, प्रकृति से विलीन हो रहे हैं। तो हमारा भी वो समय है जब हम प्रकृति से विलीन होते हैं, वो समय है जब अपने अलाइनमेंट को रीसेट करते हैं। तो प्रकृति के साथ मिलने का ये सही समय है। अगर विशेष रूप से पूजा विधि विधान से करते हो तो फल बहुत ज़्यादा मिलेगा। और 9 नंबर की जो मैं बात कर रहा हूँ, 9 का पैटर्न ये है कि कुछ भी कर लो, चाहे आप मंत्र चैंटिंग कर लो 108 बार, तो उसका भी 9 है। तो हमारे 9 का जो है ना, ये है कि कुछ भी चीज़ जो आरंभ हुई है वो खत्म होने का पैटर्न है, तो फिर से आरंभ होगा, न्यू बिगिनिंग। तो 9 की ये विशेषता है। तो नवरात्र के 9 दिन में किन नंबर वालों की लॉटरी लगना तय आपको लग रही है? सबसे ज्यादा जो है ना 5 नंबर वाले की लॉटरी लगेगी। उसमें कुंडली का भी एक विश्लेषण है, क्योंकि 5 नंबर बुध का नंबर है, और क्या है, मिथुन राशि पे चल रहा है, गुरु का जो गोचर चल रहा है, उसकी वजह से एक विशेष रूप से कृपा चल रही है बृहस्पति की। दूसरा है बृहस्पति खुद अपने आप में 3 नंबर, जो कि है ना, मतलब एक्सपेंशन का नंबर है। ये समय जो ऊर्जा है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जुपिटर का खुद का कारक क्या है? बढ़ना, फैलना, है ना, एक्सपेंशन, जिसे कहते हैं क्षेत्रवाद, कहते हैं ना, बढ़ावा। तो ये समय है कि अगर 3 नंबर वाला अपनी वाणी पे संयम रखे, अपने मंत्रों को चैंटिंग करे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का नंबर है ना, स्पिरिचुअलिटी के साथ और अलाइंड हो जाएगा तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इन 2 नंबर्स की तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर कुछ भी कर लेते हैं, सिर्फ एक माला का जाप ही कर लेते हैं, अच्छा, सिर्फ एक माला का जाप, उसका रिजल्ट भी कई गुना मिलने वाला है इन लोगों को। ठीक है, लेकिन भावना जी, पैसे की बात मैं हमेशा आपसे करता हूँ, क्या करें नवरात्र में ऐसा कि पैसा बस बरसने लगे? देखिए, सबसे पहले तो नवरात्रे में आपको खुद सज धज के रहना है। अगर आप घर की महिला हैं तो सबसे पहले आपको खुद को 16 श्रृंगार करके रहना जरूरी होता है, क्योंकि नवरात्रों में हम देवी के रूप में जो है माँ की एनर्जी को अलाइन करते हैं, और खुद हम लोग लोअर में, टी शर्ट में और घर के कैजुअल कपड़ों में घूमते रहते हैं।
नहाने का समय भी हमारा 10 बजे हो जाता है, तो नहाने का समय आपको सुबह जल्दी रखना है। पूजा का जो विधि है वो पूरा नियम से करना है। माँ को जो प्रसाद है उसके रूप में, भोग के रूप में अगर आप पान का प्रसाद चढ़ा रहे हैं पूरे परिवार के साथ बैठ के, तो आपके घर में जितनी भी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारी खत्म होने वाली हैं। चढ़ाना कैसे है उसका एक नियम बता देती हूँ। पहले नवरात्रि से लेके 9 नवरात्रों तक 9 दिन तक आपको करना ही करना है। करना क्या होगा, आपको एक पान का पत्ता लेना है, उसके ऊपर एक सुपारी, जो पूजा में इस्तेमाल होने वाली सुपारी आती है वो रखनी है, 2 इलायची रखनी है, 2 लौंग रखनी है, और एक बताशा जो मिठाई होती है, या वो रख सकते हैं, या बताशा हमारे यहाँ पे नॉर्थ में मिलता है वो आप रख लीजिए, मीठा कुछ भी रख लीजिए। वो आपको जो है माँ को अर्पण करना है इवनिंग के समय, शाम के समय करें तो मजा आ जाएगा आपको। और माँ की दुर्गा सप्तशती का, दुर्गा चालीसा का पाठ पूरे सहपरिवार बैठकर आपने कर लिया तो आपके घर में धन की बारिश होके ही रहेगी। 9 के 9 दिन अगर आपने इस तरीके से नियम कर लिया तो आपके घर में पैसे का जो है ना भंडारे भरने वाले हैं। माँ इतनी प्रसन्न आपसे हो जाएगी, माँ को बहुत ज्यादा प्रिय है पान का प्रसाद। तो आप लगा के देखिए, आपके घर में जो है पैसों की बारिश जिसकी मैं बात करती हूँ और जिसके लिए जानी जाती हूँ, करके देखिएगा, मजा आ जाएगा आपके घर में। भावना जी, वैसे बहुत सारे लोग उपाय बताते हैं, लेकिन आप जो उपाय बताती हैं जी। तो गारंटी वाले बताती हैं। हाँ जी। पिछली बार मैंने अपने ही पॉडकास्ट में पूछा था कि जिन व्यूवर्स के घर नहीं बन रहे, तो आपने कहा था नवरात्र के दिन वेस्ट की दीवार पे एक तस्वीर लगाइए और अगले नवरात्र होने से पहले आपका घर हो जाएगा। तो कई व्यूवर्स के साथ ऐसा हुआ है। तो ये जो गारंटी है, क्या अब इस मकान को लिए गए लोन को चुकाने की भी मिलेगी? क्योंकि मकान तो ले लिया व्यूवर्स ने, लोन भी हो गया, हाँ। लेकिन ये कर्जा कैसे चुकेगा? गारंटी के साथ चाहिए। देखिए, कर्जा चुकाने की सबसे अच्छी एक नियम आपके घर में बता देती हूँ। आपको घर पे ही बैठ के करना है वो नियम, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपने ना सबसे पहले हनुमान जी की साधना करनी शुरू करनी है। कैसे करेंगे उपासना? आपको कोई भी पूजा करते हैं, हम बोलते हैं हनुमान चालीसा पढ़ो। हमारे पास काफी सारे क्लाइंट्स आते हैं, बोला मैडम मैं तो जमाने से पढ़ रहा हूँ, 20 साल हो गए पढ़ते पढ़ते हनुमान चालीसा, कुछ नया बताओ। तो नया क्या है कि आप कोई भी पूजा जब आरंभ करते हैं, आप जो है आचमन नहीं करते, आप उसका संकल्प नहीं लेते। आपको संकल्प लेना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। कोई भी चीज हमने करी, हमने प्रॉमिस करना है। जैसे बच्चे एग्जाम में प्रॉमिस करते हैं ना मम्मी पापा से, मम्मी इस बार 90% मार्क्स आ गए तो ये गाड़ी दिला देना, मम्मी इस बार मैं बोर्ड के एग्जाम से पास हो जाऊंगा तो मुझे ये आईपैड चाहिए। हम लोग ऐसे मानते भी हैं। फिर उसके बाद तो आपने भगवान जी को भी अपना पति पत्नी के साथ अगर आप ये नियम करेंगे और भगवान जी को अपना बड़ा मानेंगे, जैसे हमारे पिताजी हो गए, हमारी माता जी हो गई, इस तरीके उनसे बात करेंगे। आपने गंगा जल लेना है, थोड़ा सा अक्षत लीजिए, चावल पुष्प लीजिए हाथ में, और हनुमान जी का जो है सामने बैठना है। हनुमान जी के मंदिर में भी बैठ सकते हो, घर पे भी बैठ सकते हो। लाल कलर का आसन बिछा के बैठ जाना है। बोलना क्या है, अपने भाई के रूप में भी आप उनको पूछ सकते हैं कि आपको मैं अपने भाई समझ के पूजा करना स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे पूजा का नियम नहीं आता है, बट मुझे पता है कि मेरा जो घर मैंने ले लिया है आपकी वजह से, क्योंकि भूमि का कारक मंगल, आपकी वजह से मैंने घर ले लिया है हनुमान जी। मुझे पता है लोन जो है 2026 में आप उतरवाएंगे। कैसे उतरवाएंगे, पैसा किधर से आएगा, मुझे कुछ मालूम नहीं है। और मैं आपका संकल्प ले रही हूँ कि मैं 7 मंगलवार तक रोज हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करूंगी। ये आप कर सकते हैं। एक संकल्प आप इस तरीके से ले सकते हैं, अगर मेल हैं तो आप क्या लीजिए कि मैंने संकल्प लिया कि मैं 40 दिन तक, चालीसा जो बोली जाती है वो 40 दिन की होती है, तो आप चालीसा जो है 40 दिन की ले लीजिए कि मैं 40 दिन तक बिना नियम तोड़े रोज इसी वक्त 7 बजे मॉर्निंग में मैं जो है हनुमान चालीसा का पूजा करूंगा, पाठ करूंगा। आप मेरा जो है लोन उतरवा दीजिए 2026 में। कह के तो देखिए, हम लोग जो है कहाँ नदी है, कहाँ पीपल का पेड़ है, कहाँ हमें क्या डुबा के आना है, कहाँ क्या मंत्र मार के आना है, ये करने में हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। घर में ही साक्षात प्रभु हैं आपके विराजमान, आप उनकी पूजा दिल से करके तो देखिए। करिए ना, आपका लोन उतर जाए तो ओपन फोरम में मैं हर चैलेंज ओपनली बोलती हूँ कि आप लिख के मुझे बोल देना भावना जी आपके सारे जो दावे हैं सब झूठ है, करके तो देखो, ना मजा आ जाए तो बता देना। और ओपनली हम भी कहते हैं कि आप जो कहती हैं वो होता है। सही बात है। लेकिन पंकज जी, कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनकी किस्मत में ऑलमोस्ट आप राजयोग देखते हैं कि राजयोग होता है? लोशो ग्रिड में 4, 5, 6 का जो बन जाता है, कौन से ऐसे नंबर्स हैं? वो लोशो ग्रेड तो पर्टिकुलर हर इंसान का मतलब पैटर्न अच्छा। अलग अलग बनता है, ओके। लेकिन कौन से नंबर्स हैं जिनकी लाइफ में राजयोग होता ही होता है, मतलब जिनकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ। तो ज्यादातर मैंने 5 नंबर की देखा है कि उनके लाइफ में ना मतलब बहुत बड़े भी नहीं बनेंगे तो लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा है 6 नंबर वालों में। 6 नंबर वाले का नेचुरली पैसा अट्रैक्ट करता है। 6 शुक्र का कारक है, पैसा आएगा ही आएगा। और खुद भी अट्रैक्ट कहाँ होते हैं, जहाँ खूबसूरत चीज दिखी, जहाँ सुंदरता दिखी, जहाँ चमकती हुई चीज दिखी, वहाँ खुद ही अट्रैक्ट होते हुए चले जाते हैं। तो इनकी लाइफ में पैसा आना ही है, कोई रोक नहीं सकता। सबसे बड़ा जो नंबर है राजयोग जो कहते हैं लोग, मिथ है। 8 नंबर के बारे में बताता हूँ। 8 नंबर शुरू में स्ट्रगल करता है। अच्छा। 32 साल 35 साल शनि करवाते हैं, 1.5 साल चलते हैं, परेशान करवाते हैं। लेकिन शनि जो है ना, टेस्ट किन लोगों को करते हैं, निकम्मे निठारा लोगों को नहीं करते, जिनके पास टैलेंट होता है और जिनके पास कैपेबिलिटी होती है। तो एक समय के बाद टेस्ट करने के बाद अगर लोग कंसिस्टेंट रहते हैं, 40 साल तक रहते हैं,
तो शनि इतना देता है ना, फिर संभाल नहीं पाते हो आप। तो 8 नंबर वाले के पास जो इनकम होगी वो मैसिव होगी, वो 5 नंबर वाले की तरह नहीं होगी, एवरेज है कुछ है, वो होगी, फिर वो संभाल नहीं पाएगा। जब आप उससे पूछोगे ना 8 नंबर वाले से, भाई आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, तो उसके पास वो पॉज लेगा, सोचेगा कि हाँ ये भी है मेरे पास, ये भी है, वो भी है। मतलब फंडामेंटल लाइफ में बहुत बड़े ग्रो करते हैं, वो एक इस तरह का है। शुरू में स्ट्रगल करते हैं तो इसलिए बदनामी झेलनी पड़ती है कि भाई ये स्ट्रगल क्यों देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले कौन सा मैंने बताया, 5, 6, 8। लेकिन परेशान होने वाला नंबर कौन सा है जिसका स्ट्रगल ही खत्म नहीं हो रहा है? 2 मत बोलिएगा। 2 वालों को ने खुद की प्रॉब्लम खुद ही ले रखी है। 2 वाले प्रॉब्लम होती नहीं है 2 वालों को। 2 वालों खुद ही ओवरथिंक करके प्रॉब्लम लेते हैं। हाँ, 2 वालों की लाइफ में ओवरथिंकिंग तो गजब। 2 वालों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती नहीं, खुद से ही उन्होंने प्रॉब्लम ली। और रीजन क्या है ना, चंद्रमा का। चंद्रमा 15 दिन घटता है, बढ़ता है, तो उनको खुद ही ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम मुझे, कोई मेरे बारे में ये तो नहीं सोच रहा, मेरे बारे में लोग पूछ क्यों नहीं रहे, मेरे अंदर ये जेलसी भी आ जाती है, या फिर मेरे को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तो इस थिंकिंग की वजह से लोग डिप्रेशन में रहते हैं। 2 वालों की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है 8 वालों के, वो भी शुरुआत में, उसके अलावा नहीं आती। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है 4 नंबर वालों में। 4 नंबर वालों के साथ उथल पुथल मचती है, राहु का नंबर है, अच्छा। मिथ है, इल्यूजन है। लाइफ में इल्यूजन आ जाती है, जल्दी पैसा जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, तो फिर आपके अंदर घमंड आ जाता है, एब्यूजिव हो जाते हो, कुछ भी बोल देते हो, सडनली राहु चला भी जाता है। और ऐसे कई लोग देखे आपने, बड़ा पाव गर्ल से लेके, ये ना, इतने सारे लोग देखे हैं, गए ऊपर फिर नीचे आ गए। तो ये रीजन की वजह से राहु परेशान करता है। अगर राहु सही करना है तो उसके पॉजिटिव कारकों को अपने साथ ले लीजिए, है ना, अपने इल्यूजन्स को सही रखिए, तो अपने आप चीजें सही होती रहती है। लेकिन कोई नंबर में लिख सकता हूँ हाथ पे, और या फिर ऐसा अपने कुछ पर्स नहीं होता, में? नंबर लिखने से कुछ नहीं कुछ होता। नहीं होता है? ये सब फालतू की आप ही बात की है। फटर्निटी के लोग बताते हैं नहीं, वो हमको। गलत बताते हैं। देखिए, हाँ। ये सब फालतू की बात है। देखिए, रेमेडीज वो काम करती हैं हाँ। जो आपको धर्म से जोड़ दें, जो अच्छा। आपको कर्म से जोड़ दें, हाँ। शास्त्रों से जोड़ दें, वो रेमेडीज काम करती हैं। मंत्र जाप करे, चैंटिंग करे और कर्म जोड़ दे, फिर आप देखिए आपको कोई रोक नहीं सकता सक्सेसफुल होने से। ये आज रात को लिख लिया और कुछ नहीं होता, रात को कुछ, रातों रात तो कुछ नहीं आप होने वाला। बताइए ना, क्या आपकी स्ट्रेटजी है या एक्सपर्टीज है? देखिए, अगर इसके- आप 100% एफर्ट लगा रहे हैं, उसके बाद आप अपने प्लेनेट के हिसाब से, कारक तत्वों के हिसाब से उस प्लेनेट पे काम कर रहे हैं, मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं हर एक प्लेनेट का, तो रिजल्ट आता ही आता है। अच्छा। 100% आता है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप कहोगे सर मैं लिख लूंगा, रात को लिख लिया, सुबह हो गया, लिठले पड़े सो रहे हैं और मैं कुछ लिख लेता हूँ, रातों रात लक्ष्मी आ जाएगी, कभी नहीं होता ऐसा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कुछ करना है तो आप मंत्र चैंट करिए, उसी हिसाब से करिए और रिजल्ट आते हैं 100%। हल्दी का टीका आप लगाने हाँ, लगे? लगाते हैं, बिल्कुल आता आप आता है। आप पहले से लगा रहे हैं? मैं पहले से लगाता था। अच्छा, ठीक है। नहीं तो हम तो हल्दी के टीके के लिए एक ही को नहीं जानते नहीं हैं। नहीं, नहीं। हल्दी का टीका लगाने से आपका बृहस्पति मजबूत होता ही होता है। और बृहस्पति क्यों कारक है, कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है, तो कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि से बाकी जो ग्रह है ना, वो भी सही होने लग जाते हैं। पाप ग्रह, अगर कोई ग्रह त्रिक भाव में बैठे हैं मान लीजिए, या पाप ग्रह से पीड़ित है, वो ग्रह भी ठीक हो जाते हैं जहाँ पे ये बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है। अच्छा। तो ये चमत्कार है बृहस्पति का। तो बृहस्पति का तिलक लगाने से एक्सपेंशन होता है, प्रॉस्पेरिटी आती है, हेल्थ वेल्थ सब सही हो जाता है। तो हल्दी का टीका जिसके लिए आप जानी जाती हैं, हल्दी का टीका कितना चमत्कारिक है ये तो आप बताती रही हैं। हल्दी की टीके को लेके कोई खास रेमेडी जिसके जरिए पैसा भी आ जाए, कर्ज भी चला जाए, प्रॉस्पेरिटी भी आ जाए? देखिए, काफी सारे लोग हैं जो हल्दी का टीका ना लगाते तो हैं, बट उनका हल्दी का टीका स्टे नहीं करता, उनके माथे पे जो है टिकता ही नहीं है। वो बोलते हैं मैडम हम लगाते तो हैं, बट आपका तो ये पूरा दिन पूरी रात रहता है, ऐसा कैसे कि हम पूरा वास्तु भी कर लेंगे और मेरा टीका इधर से उधर नहीं होगा। तो उसको लगाने का एक नियम है। अच्छा। जब आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे और उस तिलक को धारण करेंगे और आप बोलेंगे, अपने मन से धारण करेंगे और बोलेंगे विष्णु जी को कि मुझे पता है कि आपकी ब्लेसिंग आज पूरे दिन मेरे साथ रहनी चाहिए और मुझे दिखते रहने चाहिए आप। तो आप जब भी शीशे में देखती हूँ मैं अपने आप को, तो अपना काजल देखती हूँ, अपनी बिंदी देखती हूँ सही जगह पे है, लिपस्टिक ठीक है कि नहीं, तो मैं तिलक को भी जरूर देखती हूँ कि तिलक मस्तिष्क पे लगा है कि नहीं लगा है। तो वो बहुत लगना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आप कभी भी किसी भी पूजा को कर ले और आप तिलक ना लगाएं तो वो पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आप जब भी सुबह उठें और हल्दी का तिलक लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 3 बार बोल के तिलक लगा लीजिए। और जब आप इसको प्रेस करके लगाते हैं ना, इस तरीके से प्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप अपने आज्ञा चक्र को प्रेस करते हैं तो आपकी आज्ञा चक्र जो है एक्टिवेट होता है। आप लोगों के बीच में खड़े हो जाएंगे और तिलक, एक ने हल्दी का लगाया हुआ, एक ने चंदन का लगाया, तो जिसने हल्दी का तिलक लगाया ना उसके ऊपर निगाह जानी शुरू हो जाएगी, तो आप इतने अट्रैक्टिव बनते चले जाएंगे। तो ये एक नुस्खा है छोटा सा, लगा तो सभी लोग रहे हैं पर गलत तरीके से लगा रहे हैं, बस लगाया तिलक और चले गए, ऐसा नहीं करना। आपके नुस्खे छोटे नहीं होते हैं। लेकिन हल्दी का माथे पे तिलक लगाने के साथ मैंने देखा है लोग कानों पे भी लगाते हैं और यहाँ भी लगाते हैं, कंठ गले पे पे। जी। तो ये भी आवश्यक है? बिल्कुल आवश्यक है। अगर आप कान के पीछे भी तिलक लगाते हैं और कंठ पे तिलक लगाते हैं, अपने हृदय चक्र पे यहाँ पर तिलक लगाते हैं, तो ये आपके को रोगों से, जितने भी रोग हैं, ऋण हैं, शत्रु हैं आपके, उनसे आपको जो है एकदम से ऐसी पावर दे देगा कि आपके आसपास कोई भटकेगा ही नहीं।
और माँ बगलामुखी के हम लोग इतने उपासक हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोग जब भी माँ के पास जाते हैं तो वहाँ माँ पीताम्बरा को पीली वस्तुएं चढ़ाई जाती हैं। उनको बोला जाता है कि कोई भी कलयुग में आपके आसपास शत्रु नहीं आ पाएगा, आप वाक सिद्धि में बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएंगे, आप जो बोलेंगे ना वो सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। आप बोल रहे थे ना अभी कि काफी सारे उपाय हैं भावना जी जो आप बोलती हैं वो हो जाते हैं, क्यों ऐसा? क्योंकि मैं माँ बगलामुखी की चैंटिंग रोज करती हूँ। उनकी उपासना इतनी सात्विक तरीके से होती है 10 महाविद्याओं में कि और किसी देवी की आप कर नहीं सकते। उग्र होती हैं बहुत ज्यादा देवियां, बट माँ बगलामुखी इतनी प्यारी देवी हैं, इतनी अच्छी सौम्य देवी हैं कि आप उनकी उपासना बिल्कुल चुपचाप अपने घर में गृहस्थ जीवन में आप उनकी पूजा कर सकते हैं। तो मैं इसलिए हल्दी का तिलक धारण करती हूँ कि मेरे शत्रु थोड़े स्टे अवे रहे। ठीक है, लेकिन हमने बोला कि शैलपुत्री से माँ सिद्धिदात्री का सफर आज हम आपके साथ तय करेंगे। कौन सा दिन सबसे ज्यादा पावरफुल होने वाला है? हालांकि 9 के 9 दिन बहुत पावरफुल है, लेकिन कौन सा ऐसा दिन है जो सारी इच्छाएं पूरी करने वाला है? 7वां नवरात्र आपकी सारी इच्छाएं पूरा करने वाला है और फर्स्ट नवरात्र आपकी सारी इच्छाएं पूरे करने वाला है। क्योंकि जो 7 नंबर होता है आध्यात्मिक, अगर हम देखें तो केतु को रिप्रेजेंट करता है और माँ कालरात्रि जो है अधिष्ठात्री है ना। तो हम जो है जब भी पूजा करें माँ काली की, तो हमें पता है कि माँ काली अगर हमारे आमने सामने खड़ी हैं या हम उनकी चैंटिंग कर रहे हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई भी भूत पिशाच नहीं आएगा, हमारे पास कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं आएगी। उनमें इतनी शक्ति थी कि वो जो है, जब जो चीज हमारे देवता नहीं कर पाए, जो हमारे भगवान नहीं कर पाए, तब देवी ने वो रूप धारण किया और इस तरीके से संहार किया है ना राक्षस का। तो आप क्या फील करते हैं, एक फीमेल जो है अगर उस दिन पूजा पाठ कर ले, उस दिन नियम से पूजा पाठ कर ले और लाल कलर के वस्त्र पहनकर माँ की ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर ले, तो उस दिन आपको जो चीज चाहिए ना वो मिल जाएगी। और शैलपुत्री क्योंकि जन्म हुआ है, अभी माँ अभी उत्पत्ति हुई है माँ की, तो हम जो भी चीज़ शुरू करना चाहते हैं, जैसे काफ़ी सारे लोग हैं जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो अपना नया घर बनाना चाहते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो जॉब छोड़ के बिजनेस में आना चाहते हैं या कुछ नया करना चाहते हैं। आप आज एक पॉडकास्ट चैनल शुरू कर चुके हैं, आपको चाहिए कि भावना जी मजा नहीं आ रहा, दूसरा भी चालू करना है मेरे को, तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका इस्तीफा मंजूर हो जाए। वो भी बिल्कुल वो हो मंजूर, जाएगा। भी बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शैलपुत्री के दिन फर्स्ट दिन आपको सौम्य कलर की साड़ी या सूट पहनना चाहिए, या आप मेल हैं तो आपको सौम्य कलर पहनना चाहिए। पिंक कलर पहन सकते हैं, पर्पल कलर पहन सकते हैं, लाइट ग्रीन जैसे आपने पहना है, इस तरीके के रंगों का आपको इस्तेमाल करना है। और माँ की जो है चौकी जरूर बिछाएं। जब आप चौकी बिछा के अपने परिवार के साथ पूजा पाठ करते हैं तो आपकी अर्जी बहुत जल्दी सुनी जाती है, जो आपकी सुनी नहीं जा रही है, तो आपको करना है ये फर्स्ट नवरात्र में। अच्छा, हाँ। ठीक है। लेकिन हम जब नंबर्स की बात करते हैं, नवरात्र की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि कोई एक ऐसा नंबर जिसको इस 9 दिन में मैनिफेस्ट करना है और अगर इस नंबर ने मैनिफेस्ट किया तो उसको सब कुछ मिल जाएगा? जैसे भावना जी ने बोला ना 7 नंबर बहुत आध्यात्मिक होता है, 7 नंबर ऑलरेडी उसके पास इंट्यूशन है। अच्छा, क्यों है? इसका रीजन क्या है कि उसके पास सर नहीं है। सर नहीं है तो वो फालतू की बातें सोच नहीं रहा, है ना। जब हमारी बॉडी पार्ट में कोई एक पार्ट नहीं काम करता, आपने देखा ना अपाहिज लोगों को, तो दूसरा पार्ट एक्टिवेट हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। वैसे ही ना इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। मैनिफेस्टेशन पावर 7 नंबर वालों को पता ही नहीं है कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा है। जो भी सोच लेते हैं, बोल दे लेते हैं, फलित हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि 7 नंबर को प्रॉब्लम ये है ना, उनको ये बात पता नहीं है। वो बहुत ईजी वे में लेते हैं। उसका यही पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि उसको खुद नहीं पता, इसीलिए वो बेचारा वो इतने बारे में सोचता भी नहीं है। लेकिन अगर 7 नंबर वाला अपने बारे में स्पेशली नवरात्रों में कुछ सोच ले, मैनिफेस्ट कर ले, तो 1000% चांस हो जाते हैं वो अचीव करने, क्योंकि ऊर्जा बहुत हाई हो चुकी है, मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। मेडिटेशन कर लें, कुछ भी कर लें, कोई भी चीज़ कर लें, इस समय अगर अच्छे से नाम जप कर ले, माला जप कर ले, कोई उपवास ही रख लें नियम के साथ, संयम के साथ, तो 100% वो चीज़ अचीव हो जाती है। 7 नंबर के पास इतनी ताकत है। जैसे वो किसी ने कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है, तो 7 नंबर के पास वो है ताकत। अच्छा, भावना जी तो लोगों को घर दिलाती हैं, हाँ। लेकिन गृह प्रवेश की कोई ऐसी तारीख जो आपके दिमाग से आपके नंबर्स के हिसाब से बिल्कुल फिट होती है? हाँ। गृह प्रवेश के लिए सर हम पहले तो हम तो नक्षत्र देखते हैं। अच्छा। अगर नक्षत्रों का बहुत बड़ा रोल है देखने का, लेकिन एक तारीख है जिसमें आप आराम से, जो 3 नंबर में बहुत ऑस्पिशियस मानता हूँ। 3 नंबर को लोग बोलते हैं ना कि एक ऐसा दिन है कि उससे ओम बनता है, क्योंकि आपने अच्छा, देखा है जब गृह हाँ। प्रवेश होता है तो आप ओम बनाते हैं बाहर। हाँ। 3 नंबर अपने आप में शुद्ध है, पॉजिटिव नंबर है। आंख बंद करके आप 3 नंबर किसी भी 3 तारीख को कर सकते हैं गृह प्रवेश। तो ये 21 भी हो सकती है? 21 भी 3 तारीख का मतलब क्या है? अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, क्या पता 3 है, 12 है, 21 है या 30 है, तो आप मूलांक बनता है। लेकिन आप 3 तारीख मंथ के किसी भी 3 तारीख को अगर आप कर लेते हैं तो गृह प्रवेश में बहुत बढ़िया है। लेकिन हम पितृदोष की जब बात करते हैं, कुल दोष की बात करते हैं, इसकी कितनी बड़ी भूमिका है किसी भी फाइनेंशियल क्रंच के पीछे? किन घरों में फाइनेंशियल क्रंच होता है जहां पितृदोष होता है? फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा डाउनफॉल आ जाता है। अगर आपके ऊपर पितृदोष है तो आप बहुत मुकाम पे जाके एकदम से डाउनफॉल आएगा आपके जीवन अच्छा। में। आपके घर में बच्चे का ना होना,
सबसे बड़ा पितृदोष है आपके घर में। अगर मेल को पितृदोष लगा है, मान लीजिए किसी ऐसे इंसान को पितृदोष लगा है, हमारे घर में पितृदोष है, तो उस घर के पुरुष जिंदा नहीं रहते। पुरुष होते तो हैं, पैदा भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे, बट पुरुषों की डेथ होनी शुरू हो जाएगी। और ऐसे हम लोगों ने काफी सारे केसेस वास्तु में स्टडी किए हैं हम दोनों ने, कि जब हम किसी के घर में जा रहे हैं तो वो बोलते हैं कि हमें डर लगता है कि हमारा सिर्फ एक बच्चा रह गया है, क्योंकि इनके पिताजी भी नहीं है, मेरे दादाजी नहीं, मेरे चाचा नहीं, मेरे ताऊ नहीं, और सिर्फ एक इकलौता लड़का रह गया, मैं इसको नहीं खोना चाहती। और हमारे घर में ग्रह दोष है, हमारे घर में पितृदोष है, जो कि बताया है ब्राह्मणों ने, और उसका निवारण हमें करना है, क्योंकि हमारे पास एक ही बच्चा है, मेरा इकलौता, इसको मैं नहीं खोना चाहती। तो माँ जब रोती है और ऐसा बोलती है तो बहुत दुख होता है, क्योंकि उनको खुद नहीं मालूम कि उनके पितरों का क्या दोष था, किस तरीके से उसका निवारण किया जाए। तो सबसे पहले तो आपको जाने अनजाने में भी ना कभी किसी को हर्ट नहीं करना। सबसे पहले तो आपको, काफी सारे लोगों के घरों में जब हमने स्टडी करी, देखा पितृदोष किस तरीके से लगा, आसपास के लोगों ने पूछा, पुराने लोगों से पूछा जाता है ना गांव में, तो उन्होंने पूछा तो पता लगा कि किसी मेड के साथ कुछ रेप वगैरह करके उनके दादा परदादाओं ने कुछ किया था गलत। अच्छा, इस तरीके से उनके घर में जो है ग्रह में, घर में ही यही उन्होंने श्राप दिया था। जब कोई भी फीमेल अगर आपको श्राप दे रही है आज के समय में भी, कलयुग में भी, तो वो आपके जीवन में होना ही होना है। उस चीज को आप ये लेट गो मत करो कि मेरे को आजकल कहाँ श्राप सुने जाते हैं और भगवान कहाँ सुनता है किसी की। आप जब किसी को दिल से बद्दुआ देते हैं वो बिल्कुल सुनी जाती है, 100% नहीं 1000% सुनी जाती है। तो आपने कभी भी इस तरीके से कर्म किए हैं तो पहले तो संभल जाओ। दूसरी चीज, अगर आपको लग रहा है कि घर में इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, तो आपको उसका निवारण करना चाहिए। हर अमावस को, हर पूर्णिमा को आपको अपने घर के लिए, अपने घर के परिवार के सदस्यों के लिए भोजन जरूर निकालना चाहिए। अपने पितरों के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपने एक पत्ता ले लेना है। अगर पान का पत्ता है तो बहुत अच्छा है, पीपल का पत्ता, बट वृक्ष जो होता है उसका पत्ता आप ले सकते हैं, जिनको शुद्ध माना जाता है ना हमारे हिंदू धर्म में, वो आपने लेना। घर में चावल पका लेने हैं, उसमें थोड़ा सा घी डाल दीजिए, थोड़ी सी शक्कर डाल के आपको जो है कौओं को या कुत्ते को खिला देनी है, हर अमावस को, हर पूर्णिमा को। अच्छा, अगर आप हर शनिवार ये उपाय करना शुरू कर देंगे तो आपके घर से पितृदोष, कितना भी बुरा पितृदोष है, बिल्कुल चला जाएगा। उनका तर्पण करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम लोग क्या करते हैं, साल में एक ही बार करते हैं पितृपक्ष पे, बट तर्पण करना बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है। और आप इस तर्पण को कंटिन्यूसली करो। आप रोज कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, शनिवार कर सकते हो तो और भी अच्छा, नहीं कर सकते तो 15 दिन जो पूर्णिमा हो गई, अमावस हो गई, उस दिन निकालिए ना, आपके घर में सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। 6 महीने की रेमेडी है, 6 महीने करके देख लो, फिर बताना मजा आया कि नहीं आया। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। ज़्यादातर पितृ जो दोष लगता है ना हमको, जैसे उन्होंने बताया कि हमारे पितरों ने कुछ गलत काम किया, साथ ही साथ कि हम पितृदोष लगता क्यों है, रीज़न एक और है कि हम कई बार अंतिम संस्कार भी बहुत तरीके से नहीं कर पाते, पूरी विधि विधान से। जैसे मॉडर्न सोसाइटी हो गई है, हम ढंग से रिचुअल्स नहीं फॉलो कर पाते ना। बहुत सारे लंबे रिचुअल्स होते हैं, इतनी जल्दी छुट्टी भी नहीं मिलती, लोग कॉर्पोरेट जॉब में फटाफट करके आ जाते हैं, संस्कार कर लिया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे रिचुअल्स हैं, वहाँ जाने अनजाने में गलती हो जाती है, वहाँ पितृदोष लग जाता है। बाल भी नहीं उतारते हाँ, आजकल वो तो। बहुत सारी पिंडदान नहीं करते, बहुत चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको माफ़ी मांगनी है। देखिए, उसमें एक वास्तु का बहुत बेहतरीन उपाय बता रहा हूँ। हमारे घर में ही ना एक मतलब पितरों की जगह है ना, वो है साउथ वेस्ट, है ना, पितृ जोन है। अब वहाँ पर अगर आपने मंत्र चैंटिंग कर ली, कभी जब आपको लगे कि ये सभी समय है, जैसे जाने अनजाने में कभी भी आपको लगता है कि गलती तो हो ही चुकी होगी, तो आप वहाँ पर चैंटिंग कर सकते हैं, ओम पितृ देवताय नमः। वहाँ पर साउथ वेस्ट में बैठ के आप और माफ़ी मांग लीजिए कि जो कुछ भी मुझसे हुआ है, गलती हुई है, वो मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे मतलब मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और दूसरा, जब भी आपको लगे, जैसे मैंने बोला मेरे उपाय क्या है, धर्म से जोड़ दें, तो कुछ भी जब भी आपको फील होता है तो कहीं ना कहीं दान कर दीजिए। जब आपको ऐसा लगता है कि मैंने ये दान कर दिया इनके नाम पे, अगर मैंने कुछ गलती करी है, गरीबों को कुछ बांट दिया, कंबल बांट दिए सर्दियों में, जैसे बेजुबानों को कुछ खिला दिया, अपंग लोगों को कुछ हेल्प कर दी, तो वहीं आपका पितृदोष का निवारण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन पंकज जी, मैं कोई एक रील देख रहा था सोशल मीडिया में, उन्होंने कहा कि भाई किसी भी भिखारी को, जो लोग पैसे मांगते हैं उनको पैसे नहीं देने चाहिए, आप पैसे देंगे तो आप कंगाल हो जाएंगे। कुछ हद तक सही बोला, क्योंकि अच्छा। वो पैसे कैसे यूज करते हैं उससे फर्क पड़ता है। जैसे अगर आपने किसी नशेड़ी को पैसे दे दिए, हाँ। है ना, आपको नहीं पता, अब वो जाके वो नशे करेगा तो उसका कर्म आप ले लोगे। उनका कहने का ये मतलब था, वो गलत नहीं कह रहे थे। अगर किसी गरीब की, अगर आपने किसी रेड लाइट पे कोई महिला अपने बच्चे के साथ आई है और मांग रही है, आपको फिर कुछ नहीं पता है, वो ऑल नेक्सस कि वहाँ क्या हो रहा है। अगर आपको सच में चैरिटी करनी है तो कोई अच्छे एनजीओ को चेक कीजिए, जहाँ पे सही से कुछ सेवा भाव होता है, वहाँ हेल्प की जाती है, वहाँ करिए। वहाँ अच्छे से आपको पता है कि इनके गरीबों की सेवा हो रही है, खा पी रहे हैं, सही से इनको जा रहा है। अब आप उस पैसे का क्या कर रहे हैं, तो वो जो कर्म है वो आप पे लग जाएगा, जिस पैसे का वो इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हैं, चाहे गांजा पी रहे हैं, नशे कर रहे हैं, या कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भाग्य में आपके जुड़ जाएगा। या फिर आप ड्राई राशन रख सकते हैं अपनी गाड़ी में। आप ड्राई राशन रखिए, बिस्किट का एक 10 रुपए का पैकेट, पार्ले जी का 5 रुपए का पैकेट रखिए, आप उसको बांटते चलिए। 10 पैकेट आपने खरीद लिए, 10 दिन आपको वो बांटते चले जाना है। 5-5 रुपए का आपको सदका निकालना है अपने जेब से कि मैंने तो बस ये दान करना है। आप पैसे मत दे के आपको उसको खाने के लिए चीजें दीजिए। हमारी गाड़ी में हमेशा वो रहता है। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है सिग्नल पे आएगा तो हम क्या बोलते हैं, हमें बहुत दया आ जाती है ना, आनी भी चाहिए।
एज अ ह्यूमन बीइंग। बट आप जब भी आपको लगे तो आप छोटा पैकेट नमकीन का, भुजिया का, इससे आपका शनि भी अच्छा हो जाएगा, आपके कर्म भी अच्छे हो जाएंगे, और आपकी जो भावना है कि मैं इनको कुछ कर पाया इनके लिए, वो करिए ना। बच्चे को बिस्किट खिला सकते हैं, दूध के पैकेट के लिए पैसे मत दीजिए, हाँ। सिर्फ आप खाने का सामान दीजिए उनको। और पता नहीं है तो डिसरिस्पेक्ट ना करें, जब आपको पता नहीं कि वो हाँ। क्या करने वाला तो डिसरिस्पेक्ट मत करें, हाथ जोड़ के माफी मांग के कर लीजिए बस। ठीक है। लेकिन भावना जी, हर 2-3 साल में कई लोगों की जिंदगी में एक पैटर्न बन जाता है कि 3 साल बाद फिर एक डाउनफॉल आएगा, फिर 3 साल बाद फिर एक डाउनफॉल आएगा, या फाइनेंशियल क्रंच आएगा। ये क्या होता है? ये इसलिए होता है घनश्याम जी कि हम एक नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जो शनि है हमें बोलता है कि आपको जीवन भर कर्म करना है, आपको हमेशा ही अपने काम को सुबह उठ के शुरू कर देना है, और रात को सोने से पहले आपको जो है सारे चीजें अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से रख के घर को, बच्चे को, सबको सो जाना है। अब हमारे जीवन में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास खुशियां आ जाती है ना घनश्याम जी, हम पागल हो जाते हैं। हमारे पास, हमें जो सक्सेसफुल, आपको आज पॉडकास्ट में चाहिए था कि मेरा 1 मिलियन व्यू चला जाए, और वो चला गया ना, फिर आपको, आप भूल जाएंगे आपने जो वादे भगवान से किए, आपने जो परिवार से वादे किए, आप उस चीज को एंजॉय नहीं करेंगे। आप उसका टू डू लिस्ट में दूसरा आप बना देंगे 2 मिलियन। इंसान की एक डिजायर होती है ना, एक फीलिंग होती है हमारे मन में कि हमने ये चीज अचीव कर ली, तो ये जो प्राप्त कर लिया वो क्या बड़ा। ठीक है, तो आप जो है सबसे पहले एंजॉय करना शुरू करो, भगवान को शुक्रिया अदा करना शुरू करिए। आप भगवान के जो मंदिरों में जाके आपने अपने बुरे समय में वो चीज मांगी थी कि ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, इतने करोड़ का मेरा बिजनेस होना चाहिए, अगर हो गया तो आपने वहां जाकर दोबारा से थैंक यू बोला कि नहीं बोला? कहीं ना कहीं आप देखना वो मिसिंग होगा। जितने भी लोगों को आप रीड करेंगे ना, आप पूछिएगा उनसे कि आपने जो चीज अचीव करी थी जब आपका बुरा समय था, आप खाटू श्याम गए थे, आप बांके बिहारी मंदिर गए थे, आप दोबारा गए जब आप सक्सेसफुल हो गए कि नहीं? कहा जाता है कि जब भी पूजा इंसान करता है ना, अपने स्वार्थ के लिए करता है। जब भी कुछ मंदिरों के दर्शन करता है, जब भी कहीं कहीं जाता है ना, वो कि मैंने आज यहाँ बता दिया तो वहां चला गया, हमारे पास आ गया, क्यों? जब वो बुरा समय है। जब अच्छा समय है तब आप गए कि नहीं गए? ये मिसिंग है। जब आप ग्रेटिट्यूड शो नहीं करोगे यूनिवर्स को, तो वो खींच लेगा, अच्छा बेटा फिर आजा, अभी बताता हूँ तुझे। तो ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए कौन सी रेमेडी सबसे अच्छी? क्योंकि आप रेमेडी क्वीन है। हाँ, सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले जो मैं अपने नियम में करती हूँ, हम लोग करते हैं घर परिवार में सभी लोग, आपको करना क्या चाहिए, अपने बेड पे से उठने से पहले, सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। और रात को सोते हुए हम लोग ग्रेटिट्यूड शो करके ही सोते हैं, तीनों लोग, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी। तो हम क्या बोलते हैं सुबह उठते ही सबसे पहले कि परमात्मा आपने बहुत कुछ दिया है, थैंक यू यूनिवर्स बोलते हैं, और अपनी चीजें 10 काउंट करते हैं जो चीज हमें प्राप्त हुई है आज तक। मुझे नेम मिला, मुझे फेम मिला, मुझे इतना अच्छा पति मिला, मुझे इतनी अच्छी बच्ची मिली, मेरे को इतने पैसे भगवान ने दिए, इतना पॉपुलर मुझे कर दिया, शायद मेरी औकात भी नहीं थी, है ना, मेरे माँ बाप अच्छे हैं, मेरे पास जितनी भी चीजें हैं सबका शुक्रिया अदा करके फिर मैं अपने कदम नीचे रखूंगी। अपने पैर आपको बेड पे ही रखने हैं तब तक, और आपको फिर नीचे उतर जाना है। भगवान क्या खुश, आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं, आपको पता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, बट आपके फ्रेंड ने आपको 2-3 बार बोल दिया, फिर एक और इंसान ने आपको मिला, आपको बोल दिया, आप खुश हो गए कि नहीं? अरे वाह, आज तो मैं बड़ा सुंदर लग रहा हूँ, लग रहा है मेरे को बहुत अप्रिशिएशन मिल रही है। तो इंसान जो है, और भगवान जो है, भगवान भी देखता है कि आप कितना याद करते हैं उसको। सुबह मॉर्निंग में आपने ऐसे मैनिफेस्ट करना है, ऐसे उनको थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स करके अपने भगवान को शुक्रिया अदा कर दिया। रात को सोने से पहले आपने पूरे दिन में आज क्या अचीव किया वो आपको करना है। अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें नहीं। हम जनरली क्या करते हैं, बात करते हैं हस्बैंड वाइफ, तो हम क्या करते हैं, आज मम्मी जी ने ऐसे कह दिया, आज मेरे को दाल में कम, आज मेरी मेड ने ये कर दिया, मेरे को कंप्लेनिंग मोड छोड़ दो, सिर्फ अच्छी चीज़ें। रात को सोच के सो, अरे आज कितना पैसा कमाया, मजा आया कि नहीं आया, अब कहाँ से ट्रिप पे, कौन से ट्रिप पे जाना है वो सोचो, आज हमने क्या मस्ती करी, आज पूरे दिन में बच्चे ने कितना अच्छा अचीव किया, आज हमारी टीम ने कितना अच्छा काम किया ऑफिस में, सब कुछ अच्छी चीजें आपको दिन में एक हुई होगी, वही सोच के सोना है रात को। फिर देखो मजा आएगा कि नहीं आएगा, आप अगले दिन कितने अच्छे एनर्जेटिक उठोगे। तो ये करना लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है, और छोटी सी हैबिट है। लेकिन सुबह होने से पहले कई बार हम रात में भी उठ जाते हैं वॉशरूम वगैरह के लिए, हाँ। तब भी बोलना है? नहीं तब नहीं, सुबह वाला मानेंगे ना। सुबह। ठीक, मैं बड़ा प्रैक्टिकल सारी चीजें पूछ रहा था क्योंकि हम तो 2-3 बार उठ जाते हैं। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन पंकज भाई, जैसे मैम बताती हैं बहुत सारी चीजें, वो अलग अंदाज में बताती हैं, लेकिन नंबर्स को हम वाकई क्या इतने सीरियसली अपने जीवन में लेते हैं? क्योंकि आजकल तो लोग लेने लगे हैं। नंबर्स वाकई बहुत इम्पैक्टफुल है हमारे जीवन में। देखिए नंबर्स क्या है, हम नंबर से घिरे हुए हैं। हाँ। आपके पास एक डेट ऑफ बर्थ है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास मोबाइल है, नंबर्स हैं। नंबर्स की ऊर्जा है, ऊर्जा क्यों है? क्योंकि प्लेनेट की ऊर्जा है ना। वो प्लेनेट की ऊर्जा अगर अपने साथ लेकर चलते हैं, अलाइंड होकर चलते हैं, आपको पता है कि मेरे इस नंबर, मेरा जो नंबर है, प्लेनेट है, उसका दोस्त कौन है, उसकी ऊर्जा क्या है, कलर कौन से हैं। अगर आप ऊर्जा के साथ चलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक गाड़ी चल रही है, अगर आपको एक कहीं जाना है दूसरे शहर में, अगर सड़क अच्छी है तो गाड़ी आराम से चलेगी। अगर आपने वहीं कुछ ऐसी जगह रास्ता ले लिया जहाँ पे गड्ढे हैं, है ना, तो आप नहीं जा पाओगे, आप टाइम से नहीं पहुँचोगे, लेट पहुँचोगे।
अगर आपने अपनी ऊर्जा के अकॉर्डिंगली कलर पहन लिए, उसी ऊर्जा के अकॉर्डिंग डेज चूज कर लिए, उसी ऊर्जा के अकॉर्डिंगली आपने दिन चूज कर लिए, उसी ऊर्जा के अकॉर्डिंगली अपने दोस्त बना लिए, तो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी आपको हेल्प करेगी और आपके काम ना आपको अच्छा फील होने लग जाएगा। जब आपको अच्छा फील होता है तो आप खुश रहते हो, और खुश रहते हो तो आप अच्छा सोचते हो, फिर अच्छा काम करते हो और रिएक्ट भी अच्छा करते हो, बेवजह गुस्सा नहीं रहते। तो एनर्जी है, सारा खेल एनर्जी का है। तो नंबर्स क्या करते हैं ना, मैं आपको बता दूं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में फ़र्क क्या है। न्यूमरोलॉजी आपको ये बता देती है कि इंसान को रीड कैसे करना है, उसका बिहेवियर कैसा है, और अच्छा। अपने बिहेवियर को कैसा बेटर कर सकते हैं। हाँ। कि भाई अगर मुझे किस कलर में अच्छा लगता है, एक एनर्जी तो लेके चल रहा है ना, एक कलर भी एनर्जी लेके चल रहा है, तो वो एनर्जी में मुझे कैसा फील हो जाता है, वो अगर आप खुद पैटर्न को चेक करेंगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली फील होने लग जाएगा कि यार आज तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मैं इन लोगों से मिला, उनका मूलांक क्या था, तो इससे मेरे को एनर्जी मिली, मुझे अच्छा मिला। कहीं मैं ऐसे लोगों से मिला, अगर आपने रजिस्टर करना शुरू कर दिया तो थोड़े दिन में आपको देखोगे कि आपको फर्क भी दिखने लग जाएगा, किस मूलांक के साथ कैसे बिहेव करना है, वो कैसे रिएक्ट करता है। सभी लोग ओपन माइंडेड नहीं होते। 4 नंबर के सामने आप इसको किसी की ईगो हर्ट कर दो तो ऑटोमेटिकली वो कह देगा कि यार ये तो मतलब ईगो हर्ट हो गई, और किसी के सामने आप हंस के बात कर दो उससे बुरा नहीं लगता। तो इस चीज़ों का एनर्जी अलाइन करोगे ना, तो आपकी चीज़ें धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा, जीवन बड़ा सरल हो जाएगा, क्योंकि लोगों को समझना आ गया और एनर्जी को समझना आ गया। तो ऐसी दिशाएं तो काम करती अपने नंबर्स तो असर कर रहे हैं, हमारे फ्लैट का नंबर भी हम पे असर बहुत ज़्यादा करता है? असर करता है, बहुत ज़्यादा असर करता है। अगर आपने नंबर्स अपने गलत ले लिए, घर का नंबर गलत ले लिया, तो आप समझ लीजिए कि कुंडली आपकी सही लिखी हुई है, सब कुछ सही है, लेकिन आपने ही कुछ गलत पकड़ दिया। इस तरह से काम करता है। जैसे कि लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं ठीक है। कि आपके पास बृहस्पति बड़ा उच्च अच्छी कैटेगरी का नंबर मिला हुआ है, आपकी स्थिति बहुत अच्छी है बृहस्पति की, चौथे घर में बैठा हुआ है, 11वें घर में बैठा है, 9वें घर में बैठे हुए हैं, लेकिन आपने जाकर वहाँ नंबर ले लिया 6, है 6 वाला आपने घर का नंबर ले लिया। कहीं न कहीं आपको ऐसा देखने को मिलेगा रेजिस्टेंस। आप सोचोगे मैंने 6 नंबर ले लिया, भाई नंबर तो 6, क्योंकि आपने वीनस का नंबर। इंस्टाग्राम की रील से देख लिया है ना कि भाई 6 नंबर तो बहुत अच्छा, पैसा ही पैसा आएगा। आपको पता नहीं है कि एक तो आप मूलांक 3 है, आपकी बृहस्पति बहुत मजबूत है कुंडली में, और उसके बाद आपने 6 ले लिया, एंटी नंबर्स हैं, वो कहीं न कहीं आपको दिक्कत आएगी, आपकी सोच में ही दिक्कत आएगी। हाँ। मन कुछ और कह रहा होगा, कर्म कुछ और कह रहा होगा, आप खुद कन्फ्यूज़ से रहेंगे कि ये मैं क्या करूँ? क्लैरिटी आना बंद हो जाएगी, फोकस ही नहीं रहेगा कि आपको लगेगा पैसे की तरफ जाऊँ कि धर्मार्थ की तरफ जाऊँ, इतना दिक्कत आ जाएगी आपको। लेकिन पंकज भाई, हाई राइज में जब हम रहते हैं तो आपके फ्लैट के आगे आपके फ्लोर का नंबर होता है, हाँ, हाँ। तो वो हम काउंट करते हैं देखिए, या सिर्फ हम फ्लैट का नंबर काउंट फ्लैट करते का हैं? नंबर काम करता है काफी हद तक। हाँ। फ्लोर तो देखिए जो नेगेटिव है वो तो आजकल सभी लोग फिलॉसफी कर रहे हैं कि 13 नंबर को ले ही नहीं रहे। नहीं मैं ऐसे नहीं समझ हाँ। मैं ना कि एक ही फ्लोर 10th पे। फ्लोर पे ले लिया हाँ। या 8th फ्लोर पे ले लिया, तो हमारा उसमें 36 नंबर का फ्लैट है तो 836 हो जाएगा, हाँ। और किसी का 37 नंबर का होता है 837 हो जाएगा। तो हम जब इनका मूलांक निकालेंगे, जब हम टोटल करके तो हम देखेंगे ना, जो 8 भी सिंगल count डिजिट कर- आएगी वो है आपका नहीं तो नंबर। हम 8 भी काउंट करेंगे, फ्लोर नंबर भी काउंट करेंगे, या सिर्फ फ्लैट का नंबर काउंट फ्लैट का करेंगे? नंबर, सिर्फ सिर्फ फ्लैट फ्लैट का नंबर। ओके, और तो हम फ्लोर का नंबर नहीं नहीं करते। करेंगे। हाँ, ये भी अगर वो समझना है। मेंशन हो रहा है तो हाँ। कई बार ऐसा होता है, जैसे हमारा फ्लैट का नंबर है 1002, तो 10th फ्लोर पे है तो 10th फ्लोर पे है, तो वो आपका तो वैसे सबको पता है आप कहाँ रहते तो वो हैं। टोटली 3 आता है ना। हाँ। तो मेरा मूलांक भी 3 है, टोटल हाँ। भी 3 आ रहा है, तो मेरे को नहीं बहुत तो आपने वो 10th फ्लोर जोड़ा उसमें? हाँ जुड़ा हुआ है, वो नंबर ही मिला हुआ है साथ में। अच्छा। वो अगर हमें लिख देखिए, के मिला लिख के मिला हुआ, अगर अच्छा। नहीं मिला हुआ जो हाँ। आपकी नेम प्लेट पे लगी हुई है, नंबर हाँ। दिया हुआ है, तो फिर वो नंबर है। नहीं दिखा हुआ है और आपको 8th फ्लोर है और 69 लिखा हुआ है, 79 का, तो फिर आपका वही नंबर है, ठीक 69, है। 79। अपार्टमेंट तो सबको पता था, फ्लैट नंबर भी बता दिया आज। हाँ और पंकज जी का ना बहुत सारा अटपटे से सवाल हमारे पास कंसल्टेशंस में आजकल अच्छा। आते हैं, तो वो मैं सॉरी please। आपको अरे नहीं, डिस्टर्ब नहीं। कर रही हूँ, हाँ। बट बहुत सारे ऐसे लोग पूछते हैं कि मेरे को 6 नंबर वाली लड़की मिल रही है, मैं शादी कर लूं कि नहीं कर लूं, उसके नाम में एस है तो मैं शादी कर लूं कि नहीं कर लूं, मैं ए नंबर वाला हूँ, रील में कहीं उन्होंने सुना होता है, तो वो बहुत हाँ, वो अटपटे इस तरह ऐसे के सवाल बहुत आने लग और गए हैं। पंकज बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी बता के काफी अच्छे लोगों की शादी भी तो कराई है इन्होंने। वो अरे इस वाह। तरह की चीजें बहुत आने लग गई हैं आप कि थोड़ा कंपैटिबिलिटी, बताइए। तो नंबर्स का बहुत बड़ा, देखिए हम लोग क्या है ना, जैसे 2 नंबर वाले की हाँ। किससे कंपैटिबिलिटी बनती है? हाँ ये तो ये बताइए। सबके ज्यादा 5 नंबर से बनती है, अच्छा। 6 वाले से बनती है, फैमिली नंबर है ना। 2 वाला हाँ। आपका 2 है, इसलिए आप बार-बार 2 पूछते हो। मैंने नहीं पॉडकास्ट मैं देखे। बिल्कुल नहीं पूछता, मैं तो अपने व्यूअर्स के लिए ठीक है, पूछता हूँ। फेमिनिन एनर्जी लेकर कैरी करते हो आप, हाँ। ठीक है, इमोशंस होते हैं। अब उसको कहाँ बनेगी, उसके ना वो कहते हैं ना, सहेली वो करे, चुगली करें, तो हमें 6 नंबर वाला ही है साथ में। हाँ। तो 6 नंबर के बाद भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, घर के बारे में ज्यादा सोचते हो आप लोग, ऑटोमेटिकली कंपैटिबिलिटी बनती है। 2 की 8 के साथ क्यों नहीं बनती? 8 वाला सीधा सीधा कहता है भाई मुझे काम की बात किया करो, मुझसे ये सब फालतू बात मत किया फालतू करो बातें कि नहीं। भाई ये शॉपिंग करी थी तो ये अच्छा नहीं निकला, वो नहीं निकला, कर्म कर लिया, काम कर लिया, खरीद लिया, खत्म। नया खराब है तो नया ले लो, समथिंग लाइक दैट। ऐसे ही
अगर मैं बोलूं कि 7 नंबर के साथ हाँ। कुछ हद तक बन जाती है। 7 नंबर का भी इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, वहां पर भी इमोशंस हैं, जहां इमोशंस हैं वहां पर काम बन जाएगा, जहां इमोशंस बिल्कुल नहीं है ना वहां 2 के साथ नहीं बनती तो 3 नंबर वालों के साथ बनती है कुछ दो हद की? तक, कुछ हद तक, क्योंकि अच्छा। 3 वाला थोड़ा स्ट्रेटेजी में बात करता है, हाँ। फैक्टफुल बात करता ज्ञान है, भी बहुत ज्ञान देता की है। बात करता है, उसे लगता हाँ। है कि जो लिखा है अच्छा। हाँ, हाँ, जो हाँ। लिखा है वही प्रत्यक्ष है, उसके अलावा सब फालतू की बातें हैं। तो भावना जी, आप में मेरे में देखो दो, एक तो हम पहले ही कहते हैं उपाध्याय उपाध्याय, दूसरी सिमिलरिटी ये हो गई कि 3 नंबर आपके जीवन में, मेरे नंबर में भी 3, ज्ञान वाला हमको मिला हुआ एक एक। और मैं 7 नंबर हूँ। अच्छा, 7 नंबर, 7 7 और 3 की बन रही है। अच्छा, अभी भावना जी ने बोला था ना, मैं बोलती मुझे अच्छा पति मिला, तो आप कहते मुझे अच्छी पत्नी मिली। बहुत बार, बहुत बार, बहुत बार। अच्छा, ठीक है। लेकिन हम असल में भटक जाते हैं जब आप हाँ, लोग हाँ, आते हैं। ठीक। नवरात्र पे आते हैं हाँ। फिर से। जी। नवरात्र में पूजा करने की एक सही विधि जो हम 9 के 9 दिन कर सकते हैं। सही विधि यही है कि सब पूजा जब करें ना एक टाइम पर शुरू करें। आप पूजा 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे शुरू ना करें, अच्छा। जो आजकल महिलाएं करती हैं कि उनका खाना ब्रेकफास्ट लेट हो जाता है, बच्चे को रेडी करने में लेट हो जाता है, पति को भी भेज के ऑफिस, फिर उनको लगता है कि अब आराम से मैं 12 बजे पूजा करूंगी, तो वो ना करें गलती। सबसे पहले आपको सुबह पूजा जो करेंगे आप 7 बजे से पहले पहले आपको पूजा का नियम जरूर करना है मॉर्निंग में। उसके बाद आप जब भी पूजा करने बैठे तो आप हमेशा ही सिंदूर लगा के बैठें। अगर आप वेस्टर्न यूनिफॉर्म कुछ पहनती हैं, आपको ऑफिस जाना होता है, तब भी आपको थोड़ा सा सिंदूर जरूर लगाना है, बिंदी जरूर लगानी है। आपको अच्छे से श्रृंगार जरूर करना चाहिए। अगर आप श्रृंगार करेंगी नहीं तो माँ बिल्कुल खुश नहीं होगी। अच्छा। आप माँ को चुनरी जरूर चढ़ाइए, माँ को प्रसाद जरूर भोग में लगाइए। आप चौकी जरूर बिछाइए। चौकी बिछाने का ना बहुत अच्छा नियम होता है कि आपको चौकी क्यों बिछानी चाहिए। हम कभी भी ना किसी की पूजा जब करते हैं तो हम ध्यान नहीं लगा पाते, हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है। नहीं तो आप सिर्फ मेडिटेशन करेंगे ना तो भी भगवान सुनता है हमारी। बट हम मूर्ति पूजा क्यों करते हैं हिंदू धर्म में? क्यों? क्योंकि हमारी एनर्जी कहीं इधर उधर ना भटके और हम सिर्फ सेंटर में देख के, माँ को देख के ही ऊर्जा का एक अपने अंदर एक लेके आए अंदर कि हाँ, हमारे अंदर ही माँ जो है विराजमान करती है, हमारे अंदर ही साक्षात माँ है। तो आपको फील करना है कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी, जितनी भी महिलाएं मुझे सुन पा रही हैं, फेमिनाइन एनर्जी की ऊर्जा इतनी हाई है, इतनी हाई है, जो पुरुष काम नहीं कर सकता वो सिर्फ एक महिला कर सकती है। जैसे आप देखेंगे कि माँ दुर्गा ने किस तरीके से रूप धारण करके माँ काली ने जो है संहार किया था, है ना। दूसरी चीज जो हमारे धर्म में बताया जाता है, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि माँ की जो ऊर्जा है ना वो कहीं ना कहीं देवों से भी ऊपर मानी गई है। जब हम 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं तो हम देखते हैं ना कि माँ की ऊर्जा इतनी हाई क्यों है। तंत्र साधना हो गई, सात्विक साधनाएं हो गई, पूजा हो गई, उसमें सबसे पहले आपको एक समय पे पूजा करनी है, भोग प्रसाद घर में बनाना है, अपने घर में जितना हो सके सात्विकता का माहौल रखना है। आप कहीं पे भी पार्टी करने मत चले जाओ, आपके घर के लोग बाहर जा रहे हैं तो उनको आप घर से भोजन बना के दें। नियम व्रत का जरूर करें। जब आप अच्छा। व्रत करते हैं ना तो आपके अंदर प्योरिटी आती है, आपके जो चक्रा है ना वो बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। आप नीचे आसन पे बैठिए, किसी की चुगली नहीं करनी है। व्रत तो रखा हुआ है बट मम्मी का फोन आ गया तो हमें सारी चीजें बतानी है। मम्मी आज सासू माँ ने ऐसा बोल दिया, माँ नंद ने ये बोल दिया, पति ने ऐसा बोल दिया, खाने में नमक तेज था। बुराई नहीं करनी है, चाहे आपकी मदर ही क्यों ना आपको फोन करें। और जितनी महिलाओं को आप गिफ्ट दे सकती हैं, एक महिला अगर दूसरी महिला को इस नवरात्रे कोई ना कोई गिफ्ट दे देगी, और वो रेड कलर की चूड़ी हो गई, रेड कलर की लिपस्टिक, बिंदी, कोई भी चीज श्रृंगार से रिलेटेड, आप अपने ऑफिस में भी दे सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि घर में देना है, बाहर भी दे सकते हो। आप देखे तो देखो माँ की एनर्जी, माँ की कृपा आपके ऊपर कितनी आ जाएगी। अच्छा। करके देखिए। लेकिन ये सास, ननद, देवर, देवरानी आपके जीवन में होने चाहिए? हाँ, बिल्कुल होने चाहिए। आपके जीवन में जब तक घनश्याम जी कठिनाइयां नहीं होंगी तो आप उस चीज का स्वाद कैसे ये लेंगे? सब कठिनाई है। सब कठिनाई है आपके जीवन आप में। ट्रोल हो जाएंगी। नहीं, हर इंसान के जीवन में कठिनाई होनी चाहिए। मुझे ये लगता है। अच्छा। तो सारी चीजें आपके आसपास कठिनाई है। आपके जो घनिष्ठ मित्र जिनको आप मानते हैं वो भी कठिनाई है आपके लिए कहीं ना कहीं। आप किसी से ज्यादा नंबर ले आते हैं तो आप देखना कहीं ना कहीं आप ट्रोल हो जाते हैं। आपको लगता है कि अरे पढ़ाई तो तूने मेरे जितनी करी थी घनश्याम, तेरे नंबर कैसे ज्यादा आ गए। वो आपसे चिढ़ने लग जाएगा कहीं ना कहीं। अंदर ही अंदर हीन भावना आती है। भावना जी तो मेरे यहाँ भी आई थी, व्यूज तेरे कैसे आ गए? जी बिल्कुल। तो यही होता है जब आप देखिए कि हम सोचते हैं कि हमारे बहुत सगे संबंधी है बट कोई किसी का सगा नहीं है। आप सिर्फ अपने सगे हैं। और जिस दिन इंसान को खुद जीना आ गया ना, खुद के ऊपर और भगवान के ऊपर भरोसा करना सीख लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके आसपास के लोग आपको कितना ट्रोल कर रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन किसी ने पैसा मारा हुआ है बहुत दिनों से, नवरात्र में कुछ कर सकते हो पैसा आ जाए? बिल्कुल कर सकते हैं आप। एक पर्ची दबा सकते हैं अपने घर के सोफे के नीचे। अच्छा। आपको क्या करना है, जिस इंसान ने आपका पैसा मारा हुआ है, आपका दोस्त भी हो सकता है, उसका काली दोस्त ही मारते हैं ज्यादातर तो। बिल्कुल, रिश्तेदार या दोस्त। आपको उनका नाम लिख देना है और 2026 में उसने मेरा पैसा लौटा दिया और वो अमाउंट लौटा दिया ऑलरेडी,
और काले कलर की स्याही से आप लिख दीजिए और उस पर्ची को बंद करके 4 फोल्ड करके शनिवार के दिन या फिर अमावस की रात्रि में अपने बेड के नीचे, अपने सोफे के, ये उठाए आपने और उसके नीचे रख दिया। बिल्कुल भारी जगह पे आपने रखने हैं और अंधेरी जगह होनी चाहिए। अच्छा। जहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ पे हम झाड़ू नहीं लगाते, पोंछा नहीं लगाते, अंधेरा नहीं पहुंचता, तो भारी सामान के नीचे रख देना आपको ओके। शनिवार की रात्रि में। उसको उठाना नहीं है और बोलना है कि 3 महीने में वो मुझे जो है मेरे पैसे लौटा रहे हैं। आप देखना आपके पास सामने से फोन आ जाएगा, वो इंसान सो नहीं पाएगा चैन की नींद, इतना कारगर हो पाए। और हमने करवाया है ये अच्छा। काफी सारे लोगों को। ठीक है, लेकिन अभी हम जब शादी की बात कर रहे थे तो ज्यादा प्रेफरेबल क्या होता है शादी करने से पहले, कुंडली में मिलाना या नंबर्स मिलाना? सबसे पहले कुंडली मिलाना। कुंडली अच्छा। मिलाना मैं आपको बताता हूँ क्या है कि बहुत ही पुराना सिस्टम यूज हो रहा था ना कि 32 गुण मिलने चाहिए। ये सब पुराना सिस्टम है। 32 गुण मिलने का मतलब क्या है पता है? इट्स एंट्री। जैसे कि आप किसी ऑफिस में नीचे जाते हैं ना तो सिक्योरिटी गार्ड आपको एंटर करने देता है कि नहीं देता। ये है कि ऐसा नहीं कि कुंडली में 32 के गुण मिल गए, कुछ गुण मिल गए तो हो सकती है या नहीं हो सकती। वो एक एंट्री पॉइंट है। उसके बाद भाव मिलाना, उसके बाद आप आगे मैरिड लाइफ कैसी होगी, पैसे कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, ये बहुत बड़ा रोल है। पैसे नहीं होंगे तो 4 दिन बाद प्यार खत्म हो जाएगा और खिड़की से निकल जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी, कि आपके वंश बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, वो कोई नहीं चेक करता। ये सारी चीजें चेक करने के बाद फिर न्यूमरोलॉजी एक एस्पेक्ट है, जैसे मैंने बिहेवियरल साइंस है ना, बिहेवियरल साइंस पढ़ाई जाती है एमबीए में कि क्या बिहेवियर रहने वाला है। अब बिहेवियर भी कंपैटिबिलिटी बन जाती है, सारी चीजें मिल जाती हैं तो शादी हो जाती है। इस पर क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं कि यार हमने तो कुंडली मिलाई थी लेकिन ये शादी क्यों टूट गई। हाँ, इसी का यही रीज़न है कि टिपिकली मैं ट्रोल नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ नेगेटिव नहीं बात कर रहा हूँ, हम गुण मिलाकर ही छोड़ देते हैं कि हो गया तो ठीक है, नहीं हुई तो नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल बहुत प्ले बड़ा रोल करती है। प्ले करता है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, और बहुत डीप डाइव करके आप एक एक भाव को चेक करते हैं, तब जाके पता लगता है कि हाँ ये शादी हो सकती है और ये लंबी चलेगी। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है किसी से ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के बाद भी बहुत, या मेरे बारे में सुन रहा होगा, मेरे बारे में सोच रहा होगा या नहीं सोच रहा होगा, हाँ। क्या हम ये जान सकते हैं? उसको जानने के लिए देखिए एक तरीका है कि अगर आप देखिए, अगर आपको ऐसा फील होता है कि मतलब कि वो मेरे बारे में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, तो उसके कुछ उपाय है कि आपको लग रहा है कि जैसे ये मेरे बारे में सोच रहा है कि नहीं, तो जैसे मैरिज के ऊपर ये बहुत सारी चीजें की जाती है। अच्छा। ये उपाय इसलिए किया जाता है कि आपको अगर अपना पुराना प्यार वापस लाना है तो ये उपाय मैं मतलब कई लोगों को बताता हूँ, मतलब कंसल्टेशन में देता हूँ, फिर भी चलो ये बता देता हूँ। तो सवाल ये होना चाहिए कैसे लौट आए हमारा हाँ, ex? लॉट टाइप एक्स। हाँ, तो आपको क्या करना है, हल्दी की गांठ लेनी है, ठीक है, अच्छा। उसको हनी में डिप कर दीजिए और एक पीले कपड़े में बांध दीजिए और आप रख दीजिए कहीं पर, मतलब माता के उस पर रख दीजिए या फिर अच्छा। भगवान के चढ़ा दीजिए अर्पण, और फिर प्रार्थना कीजिए कि उसको विजुअलाइज कीजिए और अपने मंत्र चैंटिंग करिए कि ये इंसान मेरी लाइफ में वापस आ चुका है। ठीक, अच्छा। विजुअलाइज कर लीजिए, ठीक है। आप 43 डेज में देखेंगे उसका फोन आना शुरू हो जाएगा। आपको ऐसा फील होगा कि मतलब उसी को लगेगा कि वो मैसेज करना शुरू कर देगा या कर देगी। उसके बाद आपका रिलेशनशिप बन जाएगा। उसके बाद भी आपको वो हल्दी की गांठ जो कपड़े में बंधी हुई है वो अपने साथ ही रखनी है ताकि रिलेशनशिप और बेटर होता चला जाए। अच्छा। छोड़ना नहीं है उसको। हाँ, ये आपको तभी करना है जब आप उसके एलिजिबल हो, शादीशुदा होते हुए दूसरे के लिए नहीं हल्दी बांध रही है। ये देखो, हम इंटीग्रिटी और लेजिटिमेट बातें करते हैं, हम लोग वो बातें नहीं करते हैं, मतलब वो तंत्र साधना वैसी वाली बातें नहीं करते। लेजिटिमेट प्यार है तो हाँ, ठीक बात है। लेकिन कई बार भावना जी हमने देखा है, फिर हम शिफ्ट हो जाते हैं नवरात्र से, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन कई बार हमने देखा है कि हमें जो नहीं मिला हम उसके लिए ज्यादा परेशान रहते हैं, और क्या जो नहीं मिला वो जीवन में वापस आ जाए, या वो भी ऐसा ही चाहता था या चाहती थी, हम पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं। काफी सारे मेरे पास ना फोन आते हैं और इसी तरीके के फोन घनश्याम जी बहुत बसते हैं हमारे पास कि भावना जी मुझे पता है वो 100% मुझसे प्यार करता था, बट हमारा ब्रेकअप हो गया और मुझे तो महादेव से सिर्फ वही चाहिए क्योंकि मैं महादेव की भक्त हूँ, तो मैं महादेव की रेमेडीज बताती हूँ। बस आप ये बताओ कि वो कैसे आ जाएगा, कितना पैसा लगेगा, मैं लगा दूंगी, जितना पैसा लगेगा, जितनी पूजाएं करवानी है, जो चीजें करनी है, बस मुझे वो इंसान अपनी लाइफ में वापस चाहिए। ये महिलाएं भी करती हैं और ये पुरुष भी करते हैं। आप ना पहले एक चीज समझ लो, जितने भी मेरे को सुन पा रहे हो, कि अगर आपकी लाइफ से किसी का एग्जिट हुआ है, XYZ जो भी है, आपकी लाइफ से अगर आपका बॉयफ्रेंड, आपका पति कोई भी गया है ना, वो किसी अच्छी चीज के लिए गया है। महादेव आपको एक इतना अच्छा रिश्ता देने वाले हैं, इतना अच्छा प्यार देने वाले हैं, जो शायद आप उससे कम प्यार करेंगी बट आपसे ज्यादा वो प्यार करेगा आपसे, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। और काफी सारे से टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी होते हैं कि मार रहा है, पीट रहा है। अभी परसों इनके पास फोन आया कि एक रिलेशनशिप में है फीमेल और उनको वो बहुत गाली गलौज करता है, उनका बॉयफ्रेंड, लिव इन में रहते हैं वो लोग और बाहर के विदेश में से फोन था, तो फिर भी उनको वही चाहिए कि मेरे को इसी से शादी करनी है, पंकज जी आप मुझे बताइए। तो इस कंडीशन में मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप बेवकूफ बन रहे हैं कि आप उस इंसान को नहीं छोड़ पा रहे जो आपको मारता भी है, आपको गाली गलौज करता है, आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, तो वो आप उनसे भी तब भी शादी करना चाहती हैं। तो आप कहीं ना कहीं अंधे तो नहीं हो गए हो प्यार में। तो ये ना आपको अपने
कॉर्ड कहते हैं हम लोग, इसमें बोलते हैं कि कार्मिक कनेक्शन था हमारा, वो जुड़ा हुआ है, प्रारब्ध का संबंध होता है, वो जुड़ जाता है, और फिर भी आप मारपीट करने के बावजूद भी उस इंसान को याद करते हो। तो ये प्रारब्ध का हमारा संबंध है, कहीं ना कहीं अधूरा प्यार जो है आपका वो वापस आया है, जो पुराने जमाने में आपका अधूरा हो गया। अच्छा, मैं इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ, जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं, ऐसे बहुत कंसल्टेशन आती है, मेरे को लगता है 70% यही कंसल्टेशन होती जी। है कि मेरा प्यार, अब पुराना प्यार नहीं आ रहा वापस, या फिर वो मेरे को मारता है पीटता तो भी नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ 100% बिना कुंडली चेक किए मुझे पता लग जाता है उनका सूर्य वीक है, सूर्य नीच का है। सूर्य नीच का मतलब ही क्या हो जाता है ना, कि आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर आपको कोई पीट रहा है, बदतमीजी कर रहा है, आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, टाइम नहीं देता, और उसके बाद भी आप वैल्यू कर रहे हो, और अपनी, इसका मतलब क्या है, आप अपनी वैल्यू नहीं कर रहे हो। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि अपना सूर्य बलवान कर लीजिए, अपने आप ही आपको ऐसा फील होने लग जाएगा कि ये मेरे लिए डिजर्व ही नहीं करता, है ना। इसीलिए सूर्य की उपासना कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाएं, टाइम से उठिए। जैसे ही सूर्य उच्च का होने लग जाता है, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, पिता तुल्य की रिस्पेक्ट करते हैं ना, अपने आप ही सूर्य उच्च का होता है, और आपके अंदर एक अपने आप एक बिलीफ सिस्टम जगता है, कि कॉन्फिडेंस आता है कि मैं इस इंसान के लिए नहीं हूँ, या नहीं हूँ तो इसे छोड़ दिया जाए, तो अपने आप रिस्पेक्ट आना शुरू हो जाती है। ठीक है। लेकिन भावना जी, कई बार बुरी नजर लगने पे आप बताते हैं कि कैसे उतारनी है नजर, लेकिन आपकी जिंदगी में जब अच्छा होने लगता है, आप खुद भी डरने लगते हैं कि कहीं किसी की नजर ना लग जाए। नजर लगने से पहले कोई ऐसी रेमेडी की नजर ना लगे? सबसे पहले तो सोशल मीडिया पे पोस्ट करना बंद कर दीजिए, हाँ। सबसे पहले। अरे इसके बिना तो रहा ही नहीं जाएगा। अरे लोगों को गाड़ी खरीदनी है, हाँ। आईफोन लेना है, तो उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखानी है, गाड़ी का वो पूरा रिबन कटेगा, बैलून्स नहीं उड़ेंगे, तब तक हमारे घर में गाड़ी नहीं आएगी। आप गाड़ी लाइए, आप मंदिर में जाइए ना उसको लेकर, जिसकी वजह से वो गाड़ी आई है, उसके पास आप उस दरबार में लेके गए कि नहीं गए। आपने सोशल मीडिया पे पहले पोस्ट कर दिया, जब तक उसकी पूजा नहीं हुई, आप देखना कभी भी नई गाड़ी आती है, घर में नया फोन आता है, वो गिरता जरूर है। आपके घर में कोई भी खुशी आएगी, आपका आज पॉडकास्ट बहुत बढ़िया, आपने अच्छे इंसान का पॉडकास्ट ले लिया, आप बहुत वायरल हो गए, आपकी रील बहुत मिलियन में चली गई, आपके पास कोई ना कोई घर में अनहोनी हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नजर हमारे को कहा जाता है कि पत्थर को भी तोड़ देती है, इतनी खतरनाक नजर होती है। और नजर ऐसा नहीं है कि आपके कहीं दूर के रिश्तेदार आपको लगा रहे हैं, आपके आसपास के लोग ही लगा रहे हैं, रिश्तेदार, आपके आसपास के फ्रेंड्स ही आपको नजर लगा रहे हैं। आपके साथ काम करने वाला इंसान जो आपके बराबर में चेयर में बैठा है, वो आपके लिए अच्छा नहीं सोच रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक छोटा सा नुस्खा है, वो जी। आपको बता देती हूँ। आपको ना अपने पैर के तलवों पे एक छोटा सा काला तिलक लगाकर घर से बाहर निकलना है, जिस दिन भी आप कुछ शुभ काम करने जाएं, या फिर रोज भी। ओके, दाएं कि बाएं? दाएं पैर पे ओके। काजल जो होता है, हाँ। काली शाही, वो लगा लेनी है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। फिर सॉक्स पहन लीजिए, हम लोग फुटवेयर पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सुबह सुबह मॉर्निंग में घर से बाहर निकलते हुए उपाय करके निकलो, आपके घर में, आपके पूरे परिवार में नजर बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ये उपाय है, आपको पहले से प्रोटेक्ट कर देगा। लेकिन सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करने के लिए कह रही हैं भावना जी, आपको लगता है जैसे हम लोग हैं जिस फील्ड में हैं, हमें सोशल मीडिया पे खुद को प्रमोट करना ही पड़ता है। देखिए, हम बिना प्रमोट करना, प्रमोट नहीं कर आप सही सकते। बोल रहे हैं, प्रमोट हाँ। करना और कंटेंट बनाना दोनों डिफरेंट है। हाँ। घनश्याम जी कभी मर्सिडीज लेंगे, हाँ। वो अलग चीज है दिखाना। नहीं, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में होते हैं ना पंकज भाई, तो भावना जी हैं, भावना जी की पर्सनल जिंदगी में क्या चलता है वो भी लोग जानना चाहते हैं, जानना या चाहते मेरे हैं। जीवन में क्या चल रहा है वो भी जानना चाहते हैं। वो भी एक प्रोसेस है अपने को परोक्ष रूप से प्रमोट करने का। राइट। वो करना ही करना है, हमें ये भी करना है, लेकिन हमें किसी की नजर ना लगे वो भी बचाना है। फिर बताइए क्या कर सकते हैं? देखिए, दो तरह के सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएशन वाले होते हैं, जिन लोगों को अपना लाइफस्टाइल शो करना है, उससे पैसा कमाते हैं। अगर वो उससे पैसा ही कमाते हैं, जो वीडियो ब्लॉग्स बनाते हैं, तो उनके लिए तो कर्म है ना, वो कर्म में इन्वॉल्व हो गया। अगर आपका कर्म है ही नहीं, वो आप चुपचाप फिर भी दुनिया को दिखा रहे हैं कि मैंने ये ले लिया, आपकी नजर लगनी ही लगनी है। और नजर किसकी लगती है? दूसरों की, दुश्मनों की नहीं, या जिनको आप जानते नहीं उनकी नहीं लगती है, अपने ही दोस्तों की, रिश्तेदारों की, उनकी लगती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, राहु का ना सीधा कनेक्शन है नजर के साथ। अच्छा। कुंडली में कैसे लगती है नजर? कुंडली में जिस भाव पे राहु बैठा है ना, उस रिलेटेड आपने गा दिया, बोल दिया, नजर लग जाती है। अगर कुंडली में राहु पहले घर में बैठे हुए ना, अपने बारे में अगर आपने कह दिया मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जिम करता हूँ, तीसरे दिन आप बीमार हो जाएंगे। राहु अगर सेकंड हाउस में बैठा, अपने पैसे के बारे में बोल दिया कि अभी मेरी लॉटरी लगी है, पैसे चले जाएंगे। राहु तीसरे घर में बैठा है, तो आप कुछ भी बोल दिया कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मेहनत करना बंद कर दोगे। राहु चौथे घर में बैठा, घर के बारे में बोल दिया घर बना रहा हूँ, नहीं बनेगा, घर रुक जाएगा। इस तरह से 10वें घर में राहु बैठ गए और आपने बोल दिया मेरी जॉब इतनी बढ़िया चल रही है, मैं तो एमएनसी में जॉब कर रहा हूँ, ऐसा कल्चर है, कल्चर ही खराब होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने बारे में बिल्कुल चुप रहे, एक इस हाथ को दूसरे हाथ को ना पता लगे कि क्या चल रहा है। तो जितना छुपा सकते हैं उतना छुपाइए, और सक्सेस कैसे लगे, जब चीजें निकल के आ जाएं, दुनिया गाए आपके पीछे, ये ना बताए कि आप ये क्या कर रहे हैं। कुछ अचीव करने से पहले या तो स्टार्ट कर रहे हो ना कुछ, वो तो बिल्कुल भी पता नहीं होना चाहिए। ठीक है भावना जी, हालांकि अभी बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं और जब तक पॉडकास्ट जाएगा कुछ एग्जाम्स हो भी चुके हैं, आने वाले एग्जाम्स अच्छे हो जाएं और रिजल्ट बहुत शानदार आ जाए बोर्ड के एग्जाम में, क्या कर सकते हैं?
दो उपाय बताऊंगी, एक माँ के लिए जो माँ कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में ना बच्चे पढ़ते ही रहते हैं और मंदिर वगैरह नहीं जा पाते। बच्चे वैसे भी नहीं मानते उपाय तो आजकल इसीलिए माँ हाँ। को करना ही उपाय। तो माँ क्या कर सकती है, माँ जो है गणेश जी की फोटो उनकी बुक्स पे लगा सकती हैं। गणेश जी की प्रतिमा, गणेश जी की फोटो जो है उनकी किताब पे, उनकी रफ नोटबुक जो रहती है ना जिसपे वो प्रैक्टिस करते हैं आजकल बोर्ड एग्जाम से बच्चे, उसके ऊपर छोटा सा पोस्टर गणेश जी का लगा दीजिए, या फिर जिस डेस्क पे बैठ के बच्चा पढ़ता है वहां पर छोटी सी गणेश जी की मूर्ति रख दीजिए। सबसे पहले दिन वेडनेसडे के दिन रख दीजिए। बच्चे से सिर्फ एक इलायची उनके पैरों में शाम के समय, बच्चा जब भी आया स्कूल के बाद, ट्यूशन के बाद, शाम के समय एक इलायची वहां पे रखवा देनी है। वो इलायची खा के बच्चे को बोलिए कि आप बेटा स्कूल चले जाओ, आप एग्जाम देने के लिए वो इलायची लेके जाए जो उसने वहां पे रखी थी। आज आपने इलायची रखी, अगले दिन मॉर्निंग में जब आपका एग्जाम होगा आपने वो खा के जानी है। बुध अच्छा हो जाता है तो बच्चे का पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाता है। एक छोटा सा कॉटन का या फिर एक इलायची का ही टुकड़ा या फिर कोई ग्रीन कलर का कपड़ा, ग्रीन कलर का हैंकी, रुमाल उनकी पॉकेट में रख दें। जब वो एग्जाम देने जाएं, उनका एग्जाम कभी भी जो है वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, बच्चा सक्सेसफुल होगा ही होगा। ओके ये 3 उपाय करने हैं बस। एक उपाय मैं भी ऐड करना चाहता हूँ, प्लीज ठीक है। प्लीज तो एक सरस्वती यंत्र आता है, ठीक है, आप अच्छा। स्क्रीन में दिखा दीजिएगा, मैं आपको भेज दूंगा। ओके अभी जिन लोगों के भी एग्जाम बचे हैं, 1-2 एग्जाम जो भी बचे हैं, जिनको लगता है कि ये चैप्टर बहुत टफ है, ये सब्जेक्ट बहुत टफ है, वो सरस्वती यंत्र बना लें, वो उस किताब में डाल दें। आपको देखने को मिलेगा कि वो चैप्टर, वो जो समझ नहीं आ रही थी ना, वो क्लैरिटी आने लग जाएगी। और दूसरा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं, मुझे पता है नहीं कर पाएंगे। इतना खतरनाक चीज़ है, इतनी पॉजिटिव चीज़ है ना कि 9 के 9 प्लैनेट अलाइन हो जाते हैं, क्योंकि विष्णु जी के 9 अवतार हैं, प्लैनेट से जुड़े हुए हैं सारे प्लैनेट। आप यूट्यूब पे चला दीजिए, फोकस जो है ना, जो अभी हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, किताब लेके बैठे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, रील्स के बारे में सोच रहे हैं, फोन लेके रहे हैं, आप चला दीजिए विष्णु सहस्त्रनाम। मैं आपको बता रहा हूँ, फोकस इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैग्नीफाई हो जाएगा ना, कि एकदम फोकस उसी चीज पे आ जाएगा जहां वो पढ़ना चाहते हैं। ये 2 करके रखिए, रेमेडी 100% काम करती है। ये वाला उपाय तो मैंने खुद अपनाया है, आपको विष्णु सहस्त्रनाम वाला। और 100%। इस पे तो पढ़ साइंस तो नहीं पाते लेकिन नहीं सुनते नहीं, इस जरूर पर तो हैं। रिसर्च हो रही है, हाँ। मेडिकल साइंस रिसर्च कर रही है विष्णु सहस्त्रनाम के ऊपर, और दिख रही है कि फोकस क्लैरिटी बढ़ती है। आपका जितना फॉग हो रहा है ना दिमाग में, डिस्ट्रैक्शन, वो खत्म होता दिखता नजर आ रहा है। ठीक है। लेकिन भावना जी, एंजाइटी बहुत लोगों को रहती है और कई बार एंजाइटी की वजह होती है कि घर में मेडिकल इशू होना, बच्चों को ना होना। नवरात्र के दिन कौन सा ऐसा उपाय कर लें कि लोगों के घर में बच्चों का आगमन हो जाए, बच्चे पैदा हो जाए? तो सबसे पहले आपको जो है माँ को जब भी आपने पूजना है ना, तो आपको वहां पर एक छोटी सी इलायची रखते हुए ये बोलना है कि मेरा बेबी हो जाए माँ, तो मैं बहुत अच्छा प्रसाद आपको चढ़ाऊंगी। चाहे वो आप हाथ से हलवा पूड़ी का प्रसाद बना के भी चढ़ा सकते हैं। अगले नवरात्रों का आपको बच्चा हो जाएगा। आपको सिर्फ एक इलायची लेनी है, और घर की महिला अपने पति के साथ करे तो बहुत अच्छा है। अगर पति काम पे जाते हैं, नहीं समय है, तो महिला भी कर सकती है। और आपको बोलना क्या है, संकल्प लेते हुए बोलना है कि माँ मुझे पता है अगले नवरात्रों तक मेरे पास बेबी होगा, क्योंकि जो चीज आप कोई भी नहीं मुझे दे पाया वो आप दे पाएंगे। आपके अंदर इतनी सक्षमता है, आप मुझे फील कर सकती हैं, फेमिनाइन एनर्जी है ना, फील कर लेंगे एकदम से। और वो इलायची आपने वहां पे रख देनी है, और वो आपको 6 महीने तक उस इलायची को हिलाना नहीं है, वो वहीं पे रखे रहने दीजिए जब तक आपको लगे ना कि मैं कंसीव कर ली हूँ। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने आप वेट कीजिए, 3 महीने में आपको बेबी हो जाएगा। 3 महीने में आपको गुड न्यूज आ जाएगी कि हाँ आप प्रेग्नेंट है। ये इलायची इतनी कारगर क्यों है, क्योंकि माँ को बहुत ज्यादा प्रिय है। और आप जब एक ऊर्जा आपकी ऐसी है कि घनश्याम जी आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं और दूसरा इंसान बहुत नेगेटिव रहता है, तो आप अलाइन नहीं कर पाते, आपको लगता है जल्दी से भागो यहाँ से। जब आप सात्विकता की तरह बैठ के माँ को साक्षात फील करेंगे और उनकी जगह पर जाकर उनसे बात करेंगे, है ना, उनके दरबार में जाके आप उनसे बात करते हैं, तो माँ जरूर सुनती है। कहा जाता है जब कभी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो हम अपनी मम्मी से बात करते हैं, हम अपनी जब माँ से बात करते हैं, तो माँ एक ऐसा जीव है इस धरती पर, इस पूरी प्रकृति में, कि वो आपकी बात को कभी नहीं टालता। पिताजी टाल सकते हैं एक बार को, पर माँ नहीं टालती। माँ हमेशा दिल से आपका अच्छा ही सोचती है कि मेरा बच्चा बहुत, बेटा चलो मार तो पड़ी है बट आप अच्छा करोगे। तो जब आप माँ से अपनी माँ बन के आप उनको बोलिए कि आप ही मेरी माता हैं, आपसे मैं ये चीज मांग रही हूँ, मेरे को बच्चा चाहिए, मुझे पता है आप दिला देंगे, बस इतने अधिकार से आपने मांगना है। मांग के तो देखिए, आपने आज तक मांगा नहीं, आपने चक्कर कहाँ के लगाए, किसी ने कोई बाबा बोल दिया वहां चले गए, आपको किसी ने कोई उपाय बता दिया वो करने चले गए, आपने कभी 1 to 1 बात ही नहीं करी माँ से। करके देखिए, बच्चा ना हो जाए तो बोल दीजिएगा। आप जब कहते हैं ना अगले नवरात्र तक ऐसा ना हो, आप यकीन मानिए सुकून इतना पहुंचता है दिल पे, लगता है कि भाई अब ये हो जाएगा। और वो हुई हैं चीजें, मैंने खुद व्यक्तिगत आपसे चीजें साझा की है। लेकिन भावना जी, पॉडकास्ट के आखिरी पड़ाव में आ गए। पंकज भाई, इस बार नवरात्रों में कंजकों को क्या गिफ्ट दे दें जो किस्मत बदल दे? देखिए, कंजकों को इस बार आपको कोई भी चीज जो उनको पैर में पहना सके तो बहुत अच्छा है।
पायल बहुत ज्यादा महंगी भी हो सकती है, तो आप कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं जो ज्वेलरी से रिलेटेड हो, है ना। अगर पायल दे देंगे तो बहुत अच्छा है। आप अपनी घर की कंजक को भी दे सकते हैं। ओके। आपकी बेटी है मान लीजिए, तो आप अपनी बेटी को इस नवरात्रों में पायल जरूर गिफ्ट करें। आपकी बल्ले बल्ले होनी है पूरे साल, जो चांदी अभी ऊपर नीचे जा रही है ना, तो हाँ। आपकी चांदी चांदी करा के जाएगी आपकी बेटी, ठीक तो है। आपको वो जरूर करना है। हाँ। दूसरा, जब आपके घर में कंजकें आए तो सबसे पहले आपको उनको ज्वेलरी जरूर देनी है। ज्वेलरी में आप उनको गले का लॉकेट दे सकते हैं, उनको माला पहना सकते हैं, आप उनको चूड़ियां गिफ्ट कर सकते हैं, आप उनको छोटी छोटे कंजकों को पर्स दे सकते हैं और उसमें दक्षिणा जरूर रख के दें। जब आप इस तरीके से पूजा करते हैं और माँ को कोई भी ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं, तो आपने जो ज्वेलरी दी है, जो पर्स दिया है, तो माँ उसमें कितना पैसा भर के आपको वापस करेगी वो आपको समझ भी नहीं आएगा, ये पैसे आए कहाँ से। ठीक है। लेकिन पंकज भाई, इस नवरात्रों में कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनसे हम दोस्ती कर लें तो बहुत बल्ले सारी बल्ले। चीजें बदल जाए, बल्ले बल्ले हो देखिए जाए? 2026 का साल है, अगर जो भी इंसान मूलांक 1 वाले से दोस्ती कर लेता है तो उसका बुधत्व योग बन ही जाता है। वो सूर्य की जो प्रकाश है, सूर्य की जो ऊर्जा है, वो एनर्जी आपको मिलना शुरू ही हो जाएगी। अच्छा। कॉन्फिडेंस में कमी आती है, जिन लोगों को पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा डरते हैं, फंबल करते हैं ना, बोल नहीं पाते, या फिर ऐसा लगता है कि बोल कुछ रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, तो उन लोगों को ना मूलांक 1 के साथ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। जैसे मूलांक 2 वाले हैं, उन लोगों को लगता है कि कई बार मैं आगे बढ़ के बात नहीं कर पाता, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे बोलना चाहिए था, छूट गया बोलना, मुझे कह देनी चाहिए थी अपनी बात। 2 वाले तो चुप ही नहीं होते हैं। हाँ, वो आपके साथ एक्सेप्शन है। वो मुझे और आपकी कुंडली देखनी पड़ेगी, लेकिन 2 वाले अक्सर चुप रह जाते हैं कि भाई मुझे यहाँ कहना चाहिए था, तो वहां पे मूलांक 1 बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। हाँ। अगर आप कोई भी मूलांक है, 8 को छोड़ के मैं कहना चाहता हूँ, जो भी कोई मूलांक 8 को छोड़ के पूरे मूलांक में अगर 1 की ऊर्जा को ले लेंगे, क्योंकि सूर्य का साल चल रहा है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, 1 के साथ रखिए, क्योंकि अथॉरिटी ठीक है। पावर सूर्य एकदम आपको दे देंगे वरदान। ठीक है, वाइंड अप कर रहा हूँ, लेकिन नवरात्र के कौन से दिन पूजा करनी है मुझे कि आप दोनों रिपीट हो जाए मेरे पास, फिर से आ जाए? तो आप अष्टमी पे पूजा करिएगा। अष्टमी हाँ पे जी। क्या, कितनी इलायची रखनी है आपके एक पंकज के इलायची, नाम पे? सिर्फ एक एक ही इलायची, और हाँ फिर कब जी। खानी है मैंने? बस आप खाते रहिए इलायची। ठीक है, आप दोनों आते हैं, यकीन मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप तो व्यक्तिगत मुझे काफी चीजें समझाती हैं, बिल्कुल। उससे भी बहुत असर पड़ रहा है। थैंक यू सो वेरी मच भावना जी, आप आती रहेंगी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। पंकज भाई बहुत you so शुक्रिया much. आपका। हर हर तो आज महादेव। के इस पॉडकास्ट को यहीं वाइंड अप करें, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पंकज जी और भावना जी जो कहते हैं वो आपके जीवन में आत्मसात हो रहा है और वो चरितार्थ भी हो रहा है। आप भावना जी से, पंकज जी से कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं अपने सवालों को, उनको मैं फिर अगले पॉडकास्ट में शामिल करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना, और याद रखना है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।